एक्शन है। इधर मेरी तस्वीर तो आ नहीं रही। तो अब ये तुम 20 मिनट इस पे लगे रहोगे? क्या कह रहा है, मैंने इसकी शक्ल को लोड नहीं करना, उसको मेरी शक्ल पसंद नहीं है जिहान रिव्यूज़ की तरह। ये भी तक चल रहा है। एक्शन में तो नहीं है हम। समर नाइट्स को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए मुझसे रब्ता करें मून। समर नाइट्स को और भी कंफर्टेबल बनाने का टाइम आ चुका है, तो मैंने एस्पायर बेड। What was that? What was that? ये अतीक आउडो की एड है एक, वो बेडिंग की किसी ब्रांड की। मैं कर लूं अपना? हाँ, करे। ছবি তোর তাকশিনি কেউ না সে তবে একলা চলো রে আসসালাম। आज क्यों अकेला चलना है तुमने? And you guys are watching हाँ, टीवी लाउंज। TV Lounge. जी वेलकम टू माय शो। आपको लगता है कि मुझे ये ऐड मिल जाएगी अतीक आउडो की समर नाइट्स को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए? मुझसे राब्ता करें, ये नहीं मिला। नहीं, ये नहीं उन्होंने कहा था, वो तो मैंने कह दिया, मैंने एडिशन किया उसमें। मुझसे भी रब्ता कर भी लेंगे तो मैंने आपको ये कहना है कि भाई बर्फों में जाके बैठो। मुझे क्या कह रहे हो, मरी जाओ, अब्टाबाद जाओ, मरी जाओ, स्वाद जाओ, मरी हाँ? जाओ। मुझे क्या पूछ रहे हो? समर नाइट्स को और भी दिलकश बनाने के लिए मुझे नहीं पता कैसे आप समर नाइट्स को कंफर्टेबल, मेरी आप नहीं कभी कंफर्टेबल हुई समर नाइट्स? नहीं होती हैं। हाँ हाँ, अभी एसी नहीं ना लगा। ये देखें, अभी एसी नहीं ना लगा भाई, मुझे वो है। अभी आई नहीं समर नाइट्स। मून आपको गर्मी लगती है? बहुत, ये देखे मून मेरी बात सुने, लेट मी टेल यू, ये ऑफिशियल रात को क्या अजाब गर्मी लगती है। बहुत शदीद सर, मैं कहता हूँ कि क्या और ये मुझे ना दुख पता क्या है, हमेशा रहेगा। चीजें ट्रांजिशन में होना मजा आता है। हाँ, आहिस्ता 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 ये जो एकदम आप कंफ्यूज ही हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि मौसम ना खुशगवार है, खुशगवार है, ठीक है, ठीक अच्छा है, पंखा नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा, हम सुकून से बैठे हैं ना, हम और कपड़े भी हमने पूरे लाइट से पहने हुए हैं। लेकिन ये होता है कि भाई जो ये ऐसे यकदम ही चेंज हो यार, जाता है कितना ना। प्यारा मजा आता है कि आप स्वेट शर्ट से जो है वो एक फुल बाजू वाली पहले टी-शर्ट पे जाते हो। मेरे पास कुछ शर्ट्स हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, फुल बाजू वाली। एक होता है स्वेट शर्ट, स्वेट शर्ट्स में भी आपके पास दो टाइप्स हैं। एक होती है वो जो फ्लीस वाली होती है, तो फ्लीस से आप ट्रांजिशन करें दूसरी विदाउट फ्लीस वाली पे। सही कह रहा हूँ? 100%। तो वो बेचारी मर गई। वो उनका कोई अब यूज ही नहीं है पूरा साल, क्योंकि गर्मी भी अचानक आती, सर्दी भी अचानक आती। इतनी हसीन मेरी 3 हैं विदाउट फ्लीस वाली, क्या बोलते हैं, स्वेट शर्ट्स, जिनके वो ऐसे गले हैं। आपने देखी हुई है मेरे ख्याल लिवाइस की। वो पहनने का मौसम ही नहीं आता, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। वो 3 साल से नहीं आ रहा। वो ग्रीन कलर में, एक ऑरेंज कलर में, एक ब्लैक कलर में। और सर्दी में पहनो तो उसमें ठंड लगती है। ये तो मसला है, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये देखें, मतलब कल हमने स्वेट शर्टें पहनी हुई थी, आज हमने टी-शर्ट। एक वीक पहले बसंत शो में मैंने इतनी बड़ी हाई नेक आप हिसाब वूल ही लगाओ, पहन ली। वो नियॉन स्क्वायर जब मैं गया था तो मैंने क्या पहना हुआ था, भालू बना हुआ था मैं, ठीक है। और उससे ही 2-3 दिन बाद ये हालात हैं कि मैंने शॉर्ट्स पहने हुए थे यार। ये तो शो के लिए मैंने ट्राउजर पहन लिया, अदरवाइज आई वाज मैंने भी इसके ऊपर अपने लिए पहले डेनिम की जैकेट निकाली और अभी मैंने कहा मुझे फील ही नहीं हो रहा, तो व्हाई नॉट, बिकॉज़ गर्मी इज लाइक न्यू सीजन। हमारा क्या बनेगा देखो, रोजे भी आ गए हैं माशाल्लाह। हाँ, रोजे भी आ गए। अगला हमारा मीनिंगफुल गाइस रोजों में आएगा। नहीं, टीवी लाउंज मीनिंगफुल और प्लीज दुआ करें कि हमारा को प्लान कामयाब हो। प्लीज दुआ। अब मेरे तो दिमाग में नहीं तो हम सादा कर लेंगे। मैंने वैसे ऐसे कभी भी नहीं बोला कि ये है, ये अब है। लेकिन ये 3-4 दिन आपको मेरे साथ जरा गुफ्तगू में भरपूर रहना पड़ेगा, गुफ्तगू करनी पड़ेगी। कर लेंगे। आज हम जल्दी आ गए मंडे को, ये भी आप लोग देखें। आगे हाँ, हम आ पता गए। नहीं कब आएंगे, लेकिन अगर हम नहीं आए तो ये लाइन काट देना। संडे को रात को हम जो है वो लेकिन हम संडे रात को शूट्स कर रहे हैं, क्योंकि संडे को कोई ड्रामा भी नहीं होता है एज सच। सैटरडे नाइट को हम समर नाइट्स में फ्री हो जाते हैं, ठीक है, कंफर्टेबल होके। तो खैर ये सब कुछ चल रहा है। और आप सुनाएं क्या एक्सपीरियंस है आजकल? आजकल ये एक्सपीरियंस है लाहौर में डाची फेस्टिवल। यार लाहौर इज लाहौरिंग, लेट मी टेल यू, फाइनली लाहौर इज लाहौरिंग। यस, और ये वो लाहौर है जो हमने बचपन में देखा था। यस, बिल्कुल नजर ना लगे बेचारे लाहौर को, लग भी लग जाती होती है। मतलब लाइक ये वो वाला लाहौर है जिसके लिए हम ना छुट्टियों में लाहौर जाएंगे। ये बिल्कुल वही लाहौर है। हाँ, हमें तो वैसे इश्क है वो अलग, लेकिन हम यहाँ रहते हैं भी होगा तो वो करेगा। हाँ, मतलब ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि हम तो आउटसाइडर्स हैं ना तुम और मैं, तो हमारे लिए तो हम कहते थे ना घूमने लाहौर जाएंगे, तो
तो अब ये वो वाला लाहौर है, क्योंकि कल एक दिन में there were lots of events जो लाहौर में हो रहे थे, and I'm so happy कि लाइक, और सब जगहों पे लोग जो हैं उसे अटेंड भी करते हैं। बिल्कुल जाते हैं, जोक जाते हैं। जी 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 ठीक जी। है। जैसे कल जो है डाची फेस्टिवल, मुझे तो बहुत पसंद है डाची फेस्टिवल। आपका फेवरेट है? हाँ, मेरे घर में आपको बहुत सामग्री, जब नई सामग्री आ जाए तो समझ डाची जाएं प्रेजेंटेशन, कि, पता नहीं आपको कहीं नजर डाची है, ये देखें, दिस इज आल्सो फ्रॉम डाची, उधर तक आपका हाथ नहीं जाएगा। दिस इज आल्सो फ्रॉम डाची। आप कहते हैं इधर तक ये, वो दिस इज बेचारे ने आल्सो इतने फ्रॉम डाची। एस्थेटिकली सेट किए थे जो तुमने बर्बाद ये करी। तुम नहीं, एक मिनट, ये तुम कैमरे में क्या दिखा रहे थे? कि ये डाचीज है। नहीं, वो कैमरे में उस बेचारे हाथी का क्या दिखा रहे थे तुम? क्या दिखा रहा था? ऐसे देखेंगे ये। अब ठीक है, पहले कुछ और दिखा रहे थे। दिस इज एलिफेंट। हाँ, आई लव एलिफेंट्स। या आपके घर में जगह जगह पे है, एक वो भी है, वो आप दिखाते हैं थोड़ा सा लाइट सा लोगों को उठ के? नहीं आप वो नहीं, मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, थोड़े वो इधर से हिल जाएगा कुछ। चले कोई बात हाँ, मैंने आपको वो दिखाया जो मैंने कारपेट भी लिया है? हाँ जी, नहीं वो नहीं दिखाया, दिखाया, वो- शापर में देखा है मैंने। देख लिया? नहीं शापर में पड़ा हुआ है, इतना मुझे पता है कि वहाँ पे मैं वो जब खोल गया के नहीं हूँ। दिखाया आपको? नहीं, बड़े गंदे लोग हैं। देखो जरा, ठीक है। कोई पता ही नहीं है। हाँ, मतलब लाइक, ठीक है, तो नहीं नहीं, ये डाची का नहीं है। ये डाची का नहीं है, बट दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा एक्सेसराइज This कर is लूं, from- कपड़े उतर गए हैं सर्दियों वाले और पहन लूं थोड़े दिस से। इज फ्रॉम थाईलैंड। यस, आपके पीछे भी कैलीग्राफी हुई है, वो एक पॉट है। हाँ हाँ, माशाल्लाह वो बड़ा प्यारा है, यस। बहुत मुझे पसंद है। और मून, ये इतने सस्ते होते हैं वहाँ पे, मतलब हैंडमेड, आपको पता है फिर चीजें, वो सारा नहीं, दस्तकारी को ही नहीं, फरोग लेकिन देते हैं कुछ दस्तकारी जो होते हैं ना, उन्होंने भी बड़ी दुकानदारी लगाई हुई होती है, सॉरी टू बात से। है। कुछ ठीक है। हाँ मसला ये है कि हम हैं मुल्तान से, तो हमें इन चीजों की असल, हाँ, ब्लू पॉटरी स्पेशली। हाँ, वो पता होती है कि भाई ये इतना महंगा है या इतना महंगा नहीं है, इसको इतनी रेंज पे ले लेना है। इवन कुछ हाथ की कढ़ाई वाले कुर्ते भी मैंने लिए ना, हाँ वो जो बहुत आप प्यारे देखेंगे हैं। हाँ बिल्कुल, ईद पे कभी। हाँ यस वो बड़े प्यारे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं कुछ उसमें से जो है वो सिक्योर करूँ, प्रिक्योर करूँ, प्रोक्योर करूँ, प्रिक्योर करूँ, एक्वायर करूं। हाँ कुछ भी, मतलब परचेज करूँ, सीधी सी गल। और डल लमकंद की जरूरत है कि ये करूँ वो करूँ, बस करूँ, परचेज करूं। हाँ, हाँ, अच्छा, डाची चल रहा था, फिर हरियाली चल रहा हरियाली भी चल था। ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। और हरियाली में ना मैं एक शाउट आउट देना चाहता हूँ। एक ब्रांड है जिसका नाम है कल्ब, ओके, और उनके ना, प्लीज यहाँ पे उसका इंस्टाग्राम मैं आपको दे दूंगा, जुबैरा लगाजी का। उनका ना एक परफ्यूम है, अब उसे नाम कोई ना पूछे अभी फिलहाल, मैं नीचे नाम का ना टेक्स्ट दे दूंगा, जुबैर चला देगा। यार वो ना एक ऐसा परफ्यूम है जो, अभी मैं थाईलैंड गया था, मैंने ये बात नहीं आपसे शेयर किया कि नहीं, तो मैं जो परफ्यूम लगा के मैं जैसे बाहर जाता, मेरे पास एक्सपेंसिव परफ्यूम भी है, लेट मी टेल यू। एक परफ्यूम है जिसकी कीमत बताऊँ आपको? स्वाज नहीं, वो नहीं, एक और भी है, 60,000। नहीं, इसका परफ्यूम नाम भी क्या आ है? गया, परफ्यूम इसका आ नाम गया। है इसका नाम है ये अंग्रेजी में जो लिखा है, बर्गामोट, बर्गामोट। बर्गामोट रश, ठीक है जी। ठीक है, बर्गामोट अब इसको रश। प्रोनाउंस कैसे करते हैं हमें नहीं पता। यही है, ठीक ये ऐसे ही कर रहे थे। इसकी स्पेलिंग है BERGAMOT, बर्गामोट रश, ठीक है जी। ये कल्ब करके कल्ब करके ये एक नया सा ब्रांड है। खोलूं यू कैन, वैसे एक खोल के पीछे रखा हुआ है, दूसरा खुल जाएगा। हाँ, वो चले हम बाद में देखेंगे। बाद में भी दिखा। अच्छा खैर, जो भी, अच्छा आप टेस्ट करना चाहते हैं? हाँ। कल मैं परफ्यूम वाले कह रहा हूँ, ये परफ्यूम मुझे टेस्ट कराएं, करवाओ। ठीक है? नहीं, आप टेस्ट करना चाहते हैं, कर लें, चले कर लें, उन्होंने क्या जाम मुंह तो क्या कर लें, कहा उसने? कर लें। एक मिनट कट कर लें, मैं पीछे से मंगवा लूं। नहीं आए तो गाइस ये खोल के कुछ ऐसा दिखेगा, हाँ, ठीक है। हाँ, ये हाँ। कितनी प्यारी बॉटल है। नहीं, झूठ नहीं बोलने का, अच्छा, बॉटल बहुत प्यारी नहीं है इसकी। मैं आपको मुन, ये ऐसे टेस्ट होते हैं परफ्यूम। अच्छा सॉरी, वैसे करना था जी। जैसे करते हैं हम हाँ दुकानों पे जाके। जी। नहीं मैं नहीं कर रहा ऐसे। तो मुझे बताएं ना कैसा है, बहुत अच्छा है। मजाक के अलावा। हाँ बहुत रसीला सा है। पता नहीं जो भी है, खैर हम गए मैं ये अभी पिछले दफा जब हरियाली हुआ था, हमने कल मीनिंगफुल में डिस्कस भी हाँ, किया था। बिल्कुल किया तो था। वहां पे मैंने ना ये परफ्यूम लिया, तो ये मैंने परफ्यूम लिया, तो आई वाज लाइक के, और मुझे ना एक आम सब, मतलब लाइक हाँ इतनी कोई उन्होंने ना, परफ्यूम नेक्स्ट डोर। इतनी कोई उन्होंने मेहनत भी नहीं की हुई थी अपने ब्रांड के ऊपर, जो मतलब वो मार्केटिंग की होती है ना, जिसमें ऊंची दुकान, बड़ा पकवान, उन्होंने बड़े सेट शूट लगाए हुए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे ना इनकी ये जो सादापन था ना, मुझे लगा कि ये एक आम सा परफ्यूम है, ले लेना चाहिए। तो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स से उन्होंने कहा इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ले लो।
मैंने कहा ले लिया। उसमें ना हमें 3500 का एक पड़ा टाइप्स, ऐसे कोई मतलब थी। तो मैंने कहा मुनासिब सा परफ्यूम है, बहुत मुनासिब ठीक है। तो मैं और मैंने ना 2 ले लिए। एंड एक और बात, मैं ना यहाँ से एक्सपेंसिव परफ्यूम नहीं लेता, और इम्पोर्टेड परफ्यूम तो बिल्कुल भी नहीं लेता। ये मेरी ना एक वो है, कह ले क्या रिचल, मतलब एक मेरी आदत है। उसकी रीजन है कि मुझे किसी पे यकीन नहीं कि आप इम्पोर्टेड चीज इम्पोर्टेड दे रहे हैं कि नहीं, चाहे आपका कितना बड़ा नाम ही क्यों नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ वो किसी लोकल ब्रांड में बंदा खेल ले। तो मैंने टेस्ट के लिए लिया। मुन आप यकीन करो, मैंने बड़े बड़े परफ्यूम लगाए, मैं जो है ना, मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा यू स्मेल सो गुड। वाओ, इसमें कहा जी, किसने? मैं थाईलैंड में दिन में 4 ऐसे केसेस आते थे जिसमें मतलब लोग रुक के कहते थे यू स्मेल सो गुड। रुक के कहते थे जी, वेरी नाइस यार, ये तो बहुत अच्छा है फिर। यस। तो फिर मैंने ना, इसलिए मैंने कहा कि इसको शाउट आउट देना चले चाहिए। मैं फिर कल एक इसमें से ले लूंगा। नहीं, ये आपको डाची से नहीं मिलेगा। क्यों? तो ये कहाँ पे है? ये मुझे हरियाली से मिला था लास्ट ईयर भी, और इस दफा अच्छा भी। अच्छा, हरियाली से अच्छा, हम अपने फ्रेंड एक होते हैं ना, वहाँ पे इनको कह देंगे कि आप ले दें, ठीक है। हरियाली 1 दिन का फेस्टिवल था 3 दिन का नहीं होता ना। अच्छा चले कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ये आपकी नसीब, अगले साल से। बच्चे के नसीब में नहीं है। बच्चे के नसीब में एक और चीज है। मून, मैंने कास्ट आयरन के बर्तन लिए। हाँ जी बिल्कुल, वो उसके बारे में भी रिव्यू अगर आप देना चाहें तो आप दे दें। उनकी प्राइसेस मुझे, आपने मुझे इतना डराया हुआ था, उसकी तो इतनी प्राइसेस ही नहीं थी। बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे आपको मुनासिब मिल गए हैं। आपने क्वालिटी देखी है? हाँ बहुत अच्छी ये है। हम इसकी क्वालिटी का सबसे बड़ा जो पैरामीटर वो वजन होता है जी। कि वो आपसे उठाया ना जाए, और वो नहीं उठाया जाता। फिर ठीक है। हाँ बहुत अच्छे तो हैं। इस ये एक छावा है, हाँ ठीक है, ये आपको कल जो है, हाँ ठेचा पैन है एक, ये फिर हम आपको कल फिर आप अगले शो में बता देंगे। हाँ फिर हम इस पे चर्चा करेंगे लास्ट। ये डाची में था। हाँ ये डाची में था। डाची में अगर हम गए आज, मतलब कल। जिस दिन शो आएगा, हाँ। तो फिर मैं भी देखूंगा कुछ अपने लिए, शायद मैं कुछ और मैंने क्या लिया, परचेज कर लूँ। और आई थिंक दैट्स इट। और नहीं सही है, ये भी अच्छी बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें ली हैं आपने। एक आपने शॉल ली है, चादर, ठीक है, वो हाँ, वहाँ वो से मुझे ली प्यारी है। लगी, मैंने ली। हाँ वो अच्छी थी, मज़े की है, थोड़ी वो भी ट्रेडिशनल अच्छी सी, है, हाँ। हाँ। और कुछ भी नहीं लिया आपने? ये अच्छा, मुझे ना एक ये लैंप लिया आपने? कौन सा लैंप? लैंप वो जो पड़ा मुझे क्यों नहीं लिया वो, क्यों लिया? वो है भी बहुत महंगा, और पता नहीं, आंखों पे पर्दा पड़ जाता है कुछ चीजों को देख के। पता नहीं, मुझे ये लगता है कुछ दुकानदारों ने ऐसे आपको गुजरते हुए मुझे ना फूंक मार देते हैं, आप वो चीज ले बताएं, लेते। एक ये आपके साथ होता है, ये सिर्फ मेरे साथ होता है। मुझे ना कोई अच्छा हो ना सेल्समैन, तो वो बड़ा अच्छे से आपको ट्रीट कर रहा हो, है मुझे दुख होता है मैं उससे कुछ ले लूं। सदके जाओ, आप उसके अखलाक की बेस के ऊपर चीज ले लेते। वो लड़की इतनी अच्छी थी, उसने मतलब लाइक उस बातें की 3-4, तो मुझे लगा है इससे कुछ ले लेते। बातें करके उसने तुम्हें लूट लिया। मैं लैंप ले लिया। वो मैंने सोचा मेरे कमरे वो तो कहीं भी नहीं जाएगा, वो बहुत बुरा है। Please, मैंने थोड़ी- उसका अब नाम कर लो आप मेहनत थोड़ी खुद सी। बताएं हैं, थोड़ी सी करूं मेहनत कर लो। आप, पता नहीं वो हाथ ही हटा के वो अभी फिलहाल नहीं, मैं नेक्स्ट में दिखा मेरी दूंगा। बात सुनो, ये स्विच के साथ कनेक्टेड है? जी अच्छा है। नहीं, तार है इसकी। तार वही ना, हाँ। तो नहीं रहने दो फिर ना पकड़ना। तो मैं ये वो पीछे से वो तो की ने डाला हुआ है, तो फिर इसकी। लेकिन ना मून, मेरी बात सुने, आपको पता है मैंने अब इसको नाम क्या दिया है? हाँ, लेकिन वो हम बता नहीं सकते। वो ये मेरा वही नाम है जो मेरा बड़ा फेवरेट वर्ड है, पीस। ठीक है, वो आप ठीक है, दसना जरूरी नहीं सी, लोगों ने खुद ही गैस कर लेना था। नहीं करते लोग। चले खैर, कर लेते हैं लोग, हमारे बड़े सियाने हो गए हैं, ठीक है। और बस ठीक है, यही कुछ था। और ये आपके फेस्टिवल्स चले, ठीक है। इन फेस्टिवल्स के अलावा कल लाहौर में फैज फेस्टिवल भी चल रहा था। अच्छा जी, वो नहीं देखा आपने? वो जो एनुअली होता है। फनी जवेद अख्तर है। अभी भी आने दे। चले खैर, इस दफा हमारे ही अदबी लोगों ने किया होगा। हाँ, ये ज्यादा भी अच्छी बात और है। इसके बाद लाम फैशन वीक, हाँ, वो भी हो रहा था। बहुत कुछ हो रहा है यार, लॉट्स ऑफ फन हैपनिंग। मून, अभी हम गए अभी रिसेंटली, क्योंकि डाची की बैक साइड पे वो जो आपके फेवरेट एक फूड व्लॉगर हैं जिन्होंने अपना पोट नोट जो खोला हुआ है, उसके सामने से रश खत्म हो गया। अच्छा? और मैंने सुना कि उनका रेस्टोरेंट पिट गया। हाँ, मैंने उसके रियल लोगों के फीडबैक देखे हैं, वो कहते हैं कि नो इज नो, वेरी सॉसी, टू मच सॉस। आपको नहीं लगता कि इसकी रीजन ये होगी कि जी आपने बहुत सारे लोग, आपने एक तो एडवर्टीजमेंट कर ली और आपके पास मास ऑर्डर आ गया, और अब आप आपकी एफिशिएंसी उस तरह से, ये भी तो हो सकता है। हो जाता है, बिल्कुल ऐसे, ये पॉसिबल है। तो जैसे 4 के साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो अब वो बेचारे सर्वाइवल मोड पे हैं। हाँ, ठीक है, शुरू में आपने इतनी ज़्यादा हैवी प्रमोशन कर दी, तो इसका टॉट का भी यही हाल हुआ है। टॉट बड़े सारे लोग ना मस्टर्ड जाएंगे,
वेयर इज द मस्टर्ड? शूट के बाद। हाँ ठीक है, वेयर इज द मस्टर्ड? मस्टर्ड है वेयर इज द शी? आई थिंक राया में है। आई थिंक नहीं, मून मस्टर्ड आपको पता है किसका है? नहीं मुझे नहीं पता। शावीर जाफरी का। मैंने बड़ी तारीफ सुनी है उसकी। शरीफ जाफरी, शरीफ जाफरी, मस्त। शबीर जाफरी। मस्टर्ड नाम है ना उसका। मून मैंने सही नाम लिया ना, प्लीज। हाँ हल्दी को कहते हैं वाई ब्लॉग। वाई ब्लॉग पीछे से आवाज आई। मस्टर्ड रेस्टोरेंट्स। ठीक है जी गाइस, ठीक है ना। मस्टर्ड वाई स्ट्रीट 8 सेक्टर वाई ब्लॉक DHA फेज 3। तो बताएं। खाने पीने का सब पता है। खैर नहीं उधर गूगल चल रही होगी लाइव। हाँ जरूर जाएंगे, है ना। हाँ। उनके मैंने सुना है ये जो फ्राइज जो आपके फ्रेंड लंबे है वाले? ना, आपके फ्रेंड हमजा से मेरा फ्रेंड मान ही ना जाए। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, ये लोग मानेंगे नहीं, मून उसको तब से जानता है जब वो हिट नहीं था। बिल्कुल, मैं उसकी शुरू में वीडियो शुरू से देखता हूँ। एंड ही इज पायनियर ऑफ फूड व्लॉगिंग इन पाकिस्तान। वो मतलब फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने भावलनगर से आके लाहौर में रिहाइश पजीर क़याम पजीर किया और उन्होंने ये काम शुरू किया था। अच्छा वैसे आपको पता है मुझे अपने ये जो पाकिस्तानी फूड व्लॉगर्स हैं, मुझे सारे ही अब हो गए हैं ना अरसलान, चट हैं, अब हो गए हैं। उनको आता तो है नहीं फूड रिव्यू आता यार, नहीं आता। फूड रिव्यू करना भी एक आर्ट है। एक्चुअली नहीं आता। ये ठीक है, मेरी बात सुने। ये खाना तो खा लो। What is this? तुम किस चीज़ हाँ एग्जैक्टली मून। इवन आप और एस्थेटिक वीडियोस, क्रंच क्रिच ASMR एंड दैट्स इट। और 20-50 रुपए 100 रुपए उनकी जेब में डाल दो तो मस्ट ट्राई। हाईली रिकमेंडेड। ओए होए मुझे तो मजा ही आ गया। पागल जाके बोमा दिया हूं। हाँ सो मुझे पहले लगता था कि दुनिया में ही ऐसे होता है, लेकिन ना जब ये होता है कि जब भी मैं जाता हूँ ना, मतलब लाइक घूमने फिरने, इवन उज़्बेकिस्तान और इस तरह के, तो थाईलैंड तो फिर मैं वो लोगों को लगता है मेरे हर बात में थाईलैंड जाता है। आप सर्च करते हो ना कि भाई मैं इस जगह पे जाके क्या खाऊं, वो आपको अलिफ से लेके ये तक बताएंगे। इसमें आपको ये नोट्स आएंगे, इसमें फलाने का फ्लेवर ट्रॉपिकल के साथ, नटी के साथ, ये टैंगी है, उमामी है। हाँ तो आपके दिमाग में वो नोट्स आप इमेजिन यहाँ पे अच्छा है, स्पाइसी है, स्पाइसी है, यहाँ पे टेस्ट बड्स मेरे ख्याल में 3 ही तरह से उनको डिवाइड कर, या स्पाइसी है, या चटपटा है, या मीठा है, बस। मतलब और अगर किसी फ्लेवर की आप कोई ड्रिंक पी रहे हैं, वेरी चॉकलेटी, मतलब कोई आपको फ्लेवर प्रोफाइल ही नहीं पता कि क्या होती है। ठीक है, वेरी चॉकलेटी, मतलब सिट्रसी है, सिनेमनी है, कार्डेमम का फ्लेवर ज्यादा है, जीरा ज्यादा, कुछ पता ही नहीं है। फ्लेवर किस तरह से इन्फ्यूज हुआ है, गार्लिक, उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, जिंजर के नोट्स क्या है, नहीं आता भाई हमारे फूड व्लॉगर्स को। नहीं आता। एंड पीपल लव दैम, पीपल लव दैम लाइक क्रेजी। बिरयानी की प्लेट आ गई है, पोली बोटियां, बस खत्म। खड़े चावल, ठीक है, खिले चावल, बस। और जिन्होंने पैसे पकड़ा दिए उनकी तो फिर तारीफ है, हाईली रिकमेंडेड। इनकी तो आप चटनी ही खा के खुश हो जाएंगे। चटनी सो गुड। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। लेकिन एक व्लॉगर्स हमारे बड़े अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उनको ना अभी उस तरह से, अभी मुझे लगता है वो भी बहुत जल्द कमर्शियलाइज हो जाएंगे। मुझे फैशन व्लॉगर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ जो फूड को वो कर रहे हैं। फैशन व्लॉगर, फैशन पे जो बात करते हैं। मैंने कहा फैशन व्लॉगर शायद फूड की तरफ भी आ जाते हैं। नहीं, एक तो फैशन व्लॉगर उस तरह के भी है ना जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कपड़े पहन के आ जाते हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं। हाँ वो वाले नहीं, देयर आर फ्यू लाइक क्रिटिक्स फैशन के ऊपर, वो बहुत अच्छे हैं। एक लड़की का पेज है, कोई समथिंग बंटो या ऐसे करके कुछ नाम है, मुझे नहीं पता सही से, वो कोई फैशन क्रिटिक करती है। मैं कहता हूँ बड़े बड़क के आगे उसने जो है ना, मतलब लाइक खत्म कर दिया हुआ काम। अच्छी बात है। हर तो आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर हो रहा है, और लोग धड़ाधड़ हर तरह का कंटेंट बनाने वाले हैं, और हर तरह का कंटेंट देखने वाली ऑडियंस है। जी जब AI वीडियोस की वो जो आ रही हैं, ठीक है, उनको देखने वाली व्यूअरशिप है, तो फिर ये क्या मैं ये हूँ वो वाली, ये दूसरी वाली, अब तो वो बहुत आती हैं यार। हाँ बहुत ज्यादा आती हैं। एक मुझे कल रात को दोस्त दिखा रहा था, वो मैं चरस हूँ, मैं आपके अंदर जाके आपको बेकाबू कर देती हूँ, मैं वीड हूँ, मैं गांजा कर देती हूँ, मैं बीड़ी हूँ, मुझे पी के आप पता नहीं क्या हो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं।
वो मतलब उन्होंने सारे कैनिबल्स के ऊपर, कैनिबल्स कहते हैं ना, कैनाबल्स के ऊपर ना उन्होंने पूरी वो बनाई। कैनाबल्स पता है किसको बोलते हैं? जो इंसान को आदमखोर। हाँ पता नहीं भाई आप सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। जहर लग रहे हो मुझे तुम्हें डर सी जाती है सीला। जहर तो चलो खैर। हाँ और कोई आपके पास इंट्रो टॉपिक है? मेरे पास इंट्रो टॉपिक कोई भी नहीं है। कोई आपने कोई खाना कोई मैंने कल एक चीज़ ट्राई की थी, वो जो है ना वो सेवर फूड के मैंने पुलाव की जो है रिप्लिका करने की कोशिश की थी। तस्वीर नहीं है मेरे पास कि वो फ़ौरन खाया गया था। I'm not fan of तो सेवर। यस आई नो, तो वो इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं डिस्कस करने का। उसके अलावा आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। Why you like सेवर? आई डोंट लाइक सेवर। You like सेवर? आई You always prefer like the सेवर। botis. The botis are so flavorful. But that botis don't go with that पुलाव चावल। हाँ, पता क्योंकि नहीं वो उसका हिस्सा नहीं है ना, वो अलहदा से है। तो मैं तो अलहदा से खा लेता होता हूँ यार। जर्दा भी भेजते हैं थोड़ा सा, है ना? जर्दा नहीं क्या बोलते हैं उसे? मतंजन। But that मतंजन is not real मतंजन ना? No, yes, मतंजन yes, में तो गोश्त डलता है। yes. ठीक है, जो ट्रेडिशनल मतंजन हमारे मुगल। रमजान आने वाले हैं, मुझे रमजान के बारे में थोड़ा बताओ। What's your favorite dish on रमजान? पकोड़े। समोसे। पकोड़े। समोसियाँ। मैं कहता हूँ अगर पकोड़े नहीं है तो अफ्तारी नहीं है। फर्ज है मेरे लिए। But आपको पता है each पकोड़ा contains 80 calories. Whatsoever, I will still eat 10. Whatsoever. एक हरकत करते हैं, एक हरकत हम करते हैं। I will still eat 10. एक हरकत हम करते हैं बड़ी प्यारी, मुझे लगता है वो हम दोनों ही करते हैं, क्योंकि पहले तुमने की फिर तुमने मुझे सिखाई। वो Which मेरे one? दोस्त कह रहे थे हम भी करते हैं, वो दही भल्लों के अंदर पकोड़ा डाल के खाने वाली। I love it. वो हरकत इतनी प्यारी लगती है। दही भल्ले की सॉफ्टनेस, दही की ठंडीनेस, ऊपर पकोड़े की यार क्रंचीनेस। एक और हरकत बताऊं, बहुत चीप। हाँ वो जो पतली वाली चटनी होती है ना, मतलब जो भी होती है घर में बना लें आप, हरी मिर्च वाली और धनिया पुदीना डाल के उसमें से दबा के। ओह नॉस्टैल्जिया, वेरी नॉस्टैल्जिक वाइब आई गॉट। ठीक है गाइस, मैं फैन नहीं हूँ इतना फ्रूट चाट का, ठीक है, तो मुझे ना दें आप। I love दही बलास। हाँ, दही भल्ले। अब बल्कि आज पता नहीं कल हम कई बात डाची पे बाय द वे खाने भी होते हैं। अच्छा खाने होते हैं, बहुत हाँ, बुरे स्टॉल्स होते हैं। बहुत बुरे होते हैं, बहुत बुरे। मतलब लाइक मुझे तो कभी अच्छा एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया वहाँ पे खाने का। अच्छा खैर, हम क्या बात कर रहे थे? दही भल्ला। वो मुझे कोई कह रहा था तुम तो घटिया भी दही भल्ले खाओ तो तुम कहोगे तुम्हें मजा आ रहा है। That's मेरा true. भी यही हाल है, मुझे भी That's true. हर तरह के पसंद हैं, गली के, मोहल्ले के, Every. ठेले के, दुकान बेले के, हाँ, मैले, नफीस के, नीले, पीले, नकीस के, काले। हाँ, Every. हर तरह के। मुझे भी आई तो लाइक Love दही भल्ले, ठीक है जी। और रोज़ों में और उसके अलावा आई लाइक द भुना हुआ इन सैरी, लाइक कीमा हो भुना हुआ, वो आप बहुत ठीक अच्छा है, बनाते हैं। हाँ, कीमा हाय भुना मून, हुआ। हमने कचनार नहीं खाए। कचनार आई नहीं है, कचनार वो तो रोज़ों में आएगी। ठीक है, सैरी ओके, ठीक है, ठीक है, मेरे ठीक मुझे है। एक लफ्ज़ निकलने लगता है। ओके ओके ओके। ठीक है जी। सहूर में जो है ना, सहूर में हम ट्राई करेंगे। कॉल आ रही है, हाँ एक मिनट सुन रुको। लो। नहीं जरूरी नहीं। तो सहूर में हम जो है वो अपनी कचनार का प्लान करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है। तो वो हम करेंगे, ठीक है। हाँ। और फिर एक अफ्तारी भी होती है, ठीक है, आपके घर, ठीक ठीक है, है। जो भी सवाल पता नहीं। अच्छा मुझे एक और चीज मैंने कहनी है। ये आजकल जो ये मार्केटिंग चल रही है लाइट रिफ्रेशिंग का, जाम शीरी टैंग, ये क्यों कर रहे हैं? पता नहीं। मुझे नहीं लगता ये चलेंगे। चलेंगे, अभी सीजन चल रहा है। गर्मी आ गई है, लेकिन इतनी भी गर्मी नहीं है कि आप नींबू पानी ही पी लें। क्योंकि वो लास्ट ईयर भी फ्लॉप हो गए हाँ, थे। फ्लॉप हुए थे लास्ट ईयर भी। मैं तो अफ्तारी में कहता था उसको, लड़के को, मैंने कहा सब कुछ बाद में, पहले चाय का कप। चाय का कप, हाँ। ओके। चाय मैंने कम कर दिया ना लाइफ से। नहीं, मैंने तो उतनी ही रखी हुई है। आज सुबह से मैं 3 कप पी चुका हूँ, ठीक है। माशाल्लाह। और अभी कोई पता भी नहीं है। ठीक है, मस्टर्ड में मिलती है। नहीं कितनी देर का हो गया सुबह? अच्छा, आई थिंक दैट्स इट। अच्छा है जी। हम ऑन ड्रामे बताएं। ड्रामे आप बताएं। मैंने रमजान वाला टॉपिक खुला तो नहीं छोड़ दिया, मतलब नहीं, क्लोज हो गया है ना? हाँ,
यही कुछ खाना पकाने को होता है। और हम सादा गज़ा पसंद करते हैं, ठीक है, आप बहुत सादा गज़ा पसंद करते हैं। सालनों में आपके घर फीके खाने बनते हैं, ज़्यादा स्पाइसी मसालेदार नहीं बनते हैं, ठीक है। और आप सूखी रोटी लाइक करते हैं, मैं पराठा लाइक करता हूँ, मैं पराठा लाइक करता हूँ, ठीक है, सहरी के टाइम। अफ्तारी में जो है मैं चाय पसंद करता हूँ और पकोड़े पसंद करता हूँ। और आई लव दही बलाज, फ्रूट चाट इज मैंडेटरी, एंड छोटी समोसियां फ्रॉम वापडा टाउन, मुझे दुकान का नाम वापडा टाउन, हाँ, उनकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है जी। और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता, और उसके अलावा आपको साथ साथ हम अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। ड्रामे भी रमज़ान के आने वाले हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले मीनिंग टीवी लॉन्च में। हमारे रमज़ान वाले ड्रामे भी इंक्लूडेड होंगे, हाय अल्लाह, फिर इधर से कुछ निकालने पड़ेंगे। देख लेंगे, कोई निकालने वाला है तो नहीं, क्या है तो नहीं निकालने उधर से वाला। पता लगता है कुछ ऐड होने वाला ना हो, लेकिन हो सकता है। रमजान में फिर आदत हो जाती है, जो आप डेली ड्रामा देख रहे होते हो ना, तो वो फिर आपकी कहीं रूटीन में आ जाता है। लगता भी नहीं है कि वो डेली देख सकेंगे हम, मुझे लगता है हम पहले ही वीक ड्रॉप कर देंगे। हाँ, मुझे किसी ड्रामे, आपने देखा है देख मगर प्यार से का ट्रेलर? नहीं देखा, बुशरा अंसारी वाला, नहीं देखा। ऐसे फोर्स कॉमेडी, हाँ, फोर्स्ड कॉमेडी, ऐसे लग रहा है कि पता है कि कॉमेडी कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, मैंने एक चीज नोट किया, अली हसन अली हसन, इनके ट्रेलर्स नहीं अच्छे होते। अच्छा, इनके ड्रामे अच्छे। आई रिमेम्बर इनका मीम से मोहब्बत कभी अच्छा नहीं था। मेरी बात सुनो, इसका पिछले साल कितना घटिया था। इसका फेरी टेल का भी ट्रेलर नहीं अच्छा, वेरी फिल्मी कितना बुरा था। उस पे मेरे नो कमेंट्स हैं। उसमें पता नहीं क्या हो गया था हमको, मुझे आज तक समझ नहीं आती। अपनी तरफ से हमने इन्वेस्टमेंट पूरी डाली थी, राइटिंग भी उसकी बहुत ज्यादा मुझे तो अच्छी लगी थी जब शुरू के 1-2 हफ्तों में, मतलब पोटेंशियल था उसको मोल्ड शोल्ड करने का अपने हिसाब से, बट वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वो चट होता गया, चट हो गया। इसलिए मुझे वाइब नहीं आ रही। तुम लड़के भी ना से भी मुझे उस तरह की वाइब नहीं आ रही है, ठीक है। ओके, मैं अच्छा, हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ग्रीन पे शुरू हो रहा है, ठीक है, किस्सा मार्ट का, वो हम देख चुके हैं, वो तो इंतहाई घटिया है, वो ठीक है, बहुत ही बुरा, वो तो लगता है जैसे इमरजेंसी में बन रहा है वो ड्रामा। हाँ, ठीक है, वो है, यही है। जियो पे कोई नहीं आ रहा, जियो पे आता ही नहीं है। जियो पे आते हैं वैसे, जियो पे आते हैं चौधरी एंड सन्स, यस, ठीक है। जियो पे 2 आते हैं, एंड पे वो था हीर द हीरो, वो भी था। जियो पे 2 आते होते हैं, इस दफा पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है। जियो ने एक और हरकत की है, इन्होंने एक सबीना फरूक के साथ भी किया था, हाँ, जो फ्लॉप हो गया था बहुत ज्यादा, शहजाद शेख और सबीना फरूक का। इस दफा एक और हरकत की है जियो ने, रीसेंट हरकत पता चली है आपको इनकी? ये जो मुनीब भट्ट का आने वाला था, रिहाना आपा और साइमा वसीम वाला, उन्होंने डेली सोप कर दिया है, रोजाना रात को 9 बजे। सिर्फ रमजान में आएगा? नहीं, चल रहा है। इश्क में तेरे सदके, यस, वो शुरू भी हो गया। वो तो नहीं देखना था। नहीं, क्यों देखना था हमने? मैंने तो नहीं देखना। जुनून इश्कम उसका नाम था, बाद में चेंज करके उन्होंने इश्क में तेरे सदके रख दिया, ठीक है जी। यार मेरी बात सुने, जी, जब ड्रामों की बात चली रही है, ये जो ड्रामा है हमराही, ये तो मार्केटिंग ऐसे नहीं हुई थी कि ये फन कॉमेडी टाइप ड्रामा होगा? नेवर। आई वाज एक्सपेक्टिंग कॉमेडी। मुझे नहीं इतना बुरा टीजर, हैव यू सीन द टीजर? इट्स टिपिकल 2000, आपके फ्रेंड का है ना, 16 17 18 उन्हीं का ही, आपके फ्रेंड का है ना, बाबर जावेद का। आई लव बाबर जावेद। हाँ, आफ्टर सो लॉन्ग ही इज डायरेक्टिंग, यस, लेकिन आपको पता है उसकी हाइप बहुत है। अगेन दानिश तैमूर एंड हिबा, एक थोड़े से इंटरवल भी डाल इनकी जोड़ी भी तो कल्ट है ना, इनकी कल्ट जोड़ी है, ठीक है, हैवी ह्यूज फैन फॉलोइंग है, ह्यूज फैन फॉलोइंग, तो फिर बहुत चप्पड़ फाड़ेगा ये भी टीआरपी जीआरपी के। यार एक वीडियो भी मैंने देखी, मुझे एक बात है, बड़ी प्यारी बात किसी ने की कि ये जो जब भी हम कोई बात करते हैं रिगार्डिंग कैसी जिंदगी है तू, और अगर ये इतना ही हिट होता तो हमें गालियां क्यों नहीं पड़ती? मेरी जिंदगी है तो वो नहीं पड़ती, नहीं तो लोग कहते हैं यू शट अप मून, यू शट अप अरसलान। तो वो कह रहे थे कि जब कोई ऐसा ड्रामा होता है ना जो टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है, मेरी जिंदगी है तू टॉक ऑफ द टाउन लग नहीं रहा। हाँ, उस तरह से। हैव यू हर्ड ये वाला? ये आई थिंक के वॉचेस ड्रामा ने डिस्कस किया था, मैंने वो वीडियो देखी, लेकिन ये बात सच है, मैंने बड़ा रिलेट किया उस बात से कि ये तो बात सच है। हाँ, इस बात में दम है। नहीं तो क्योंकि जब हम कभी हाँ कभी तुम, कभी मैं कभी तुम की बात करते हैं, उसमें भी जब भी कोई आप वो एक पूरी एक वो बन गई हुई थी कम्युनिटी जो इन चीज़ों की भी बातें कर रही है, रील्स भी आ रही हैं। सडनली इसकी शुरू में रील्स आती थी, अब रील्स आना बंद हो गई हैं, मतलब जिस तरह से रील्स आती थी, मतलब क्रेजी, और वो एक छोटा सा ही टाइम फ्रेम था जिसमें वो आई, फिर एकदम खत्म हो गया।
ऐसे ही है, कुछ समझ नहीं आती मुझे भी ये थोड़ी सी। ये सोशल मीडिया का दौर है, पता नहीं किस तरह का दौर है, ये शो बिजनेस पता नहीं कहाँ कोने में बैठ के देख रहे हैं मेरी है, जिंदगी ये शो बिजनेस है। खैर तो हमारे पास आज भी 7 ड्रामे हैं पिछली दफ़ा की तरह, ठीक है। एक और पाकीज़ा, सारा आपी, शरपसंद, कफील, मेरी जिंदगी है तू, मोहम्मा एंड गुलाम बादशाह सुंदरी। आज शुरू करने हैं। नहीं, सारा आपी से नहीं करते, एक और पाकीज़ा। एक और बाकी एक और नहीं, अभी नहीं, अच्छा अभी नहीं, इसको कहीं मिड में रखो, चलो। क्योंकि वो फिर ना वो टोन इतनी वो हो जाती है। गुलाम बादशाह सुंदरी। गुलाम बादशाह सुंदरी। क्या आज लाए हैं आप, क्या है आपकी यार प्लान आज में? ना मेरे साथ मेरी बात सुनिए, आज हमारा शूट थोड़ा अर्ली हो रहा है तो मैंने हाँ। ना नोट्स नहीं लिखे। हाँ, मैंने तो भी। आई ट्राई टू रिकॉल थिंग्स। लकड़ी की काठी, यार हाँ, काठी पे वो आपको पता घोड़ा। है वो जंप टू कंक्लूजन हो गया। जहाँ क्यों? वो एक्चुअली वो ट्रेंड है। तो ग्रीन वालों ने ही चलाया था ना ट्रेंड। नहीं, इससे पहले ARY पे भी आ चुका हुआ है। किस पे? So it's basically a trend like TikTok sound, दामे अंगूर types। तो ये ग्रीन वाले सब कुछ करेंगे। आप आजकल सोशल मीडिया फॉलो करते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा। ऐसा ही हो रहा है हर एक का। मतलब क्यों? लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा है थोड़ा, दौड़ा दौड़ा यार घोड़ा दौड़ा। ये ग्रीन की सोशल मीडिया टीम ने किया है। इसमें गुलाम बादशाह सुंदरी की उसका कोई वो नहीं है, और ना ही अमीन इकबाल का। हाँ नहीं दोष कोई नहीं है। हाँ दोष नहीं है। मैंने तो कहा वो जंप टू कंक्लूजन हो गया बहुत पूरा लाइक। क्यों? मैंने कर दिया ना, मैंने वो वीडियो डाल दी हाँ, थी एक तो और, फिर वो मैंने डिलीट कर दी क्यों डिलीट की? क्योंकि मुझे पता लग गया कि वो एक ट्रेंड है। व्हाट्सएप। अच्छा, फिर लोग मुझे कहते तुम जाहिल हो, फिर नहीं, मतलब क्यों? एक पीओवी होता है, हमारा पीओवी है, हमें क्या है, लोग जो मर्जी के हैं। खैर तो वो मैं POV चलवा दूं यहाँ पे। हाँ, चलो हम चलवा आप चला दीजिएगा, आपके पास सेफ तो होगा। हाँ है। ये किस तरह का OST है? ये आज आप लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा कर रहे हैं, कल को आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करेंगे, फिर बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी करेंगे, फिर एक दिन आएगा आप बेबी शार्क डू 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 करेंगे। ये अमीन इकबाल साहब जो इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं, मेरा सवाल है उनसे कि इस OST के बारे में कुछ ज़रा एक्सप्लेन करें। चलें, खैर तो किस्त थी हमारे पास 9वीं और 10वीं। 9वीं 10वीं। हाँ जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये मुझे बात सुने कि ये तज़ीन हुसैन को क्या हो गया। भूल गई हैं वो, मुझे लगता है, या फिर उन्होंने किसी ने बीच में कहा होगा, उचकल दी होगी कि आप भी ओवर एक्टिंग थोड़ी सी करें ना, आप भी थोड़ा सा ऐसे करें ना। इतनी सटल औरत, इतनी सटल औरत, इनको हो क्या गया है, मुझे नहीं समझ आती मुझे भी नहीं समझ आती कि क्या कुछ हो गया इस हवेली में। ये नहीं था इनका स्टाइल, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे वो यही मौजूद हो। आप आशिक अली से सच्ची मोहब्बत। सटलिटी तो इनका स्टाइल था, लेकिन इस ड्रामे में हर तरफ ही है इस ड्रामे और ना में। मुझे कुछ एक चीज और भी समझ नहीं आती कि कुछ ना चीजें भी समझ नहीं आती कि लाइक फ्लैशबैक कहाँ डालना फ्लैशबैक चाहिए। और फ्लैशबैक में कौन क्या है। अच्छा, वो आशिक है, ठीक है, हाँ। आशिक की भी जवानी दिखाई है आपने, और आपने इनकी भी शहजाद नवाज की भी जवानी दिखाई। वो एक अजीबो गरीब किस्म के लड़के को लेके इन्होंने बनाया, उस पर आवाज शहजाद नवाज की लगा दी, वो बिल्कुल नहीं सूट की, ठीक है। और जिसपे अली खान वो इसलिए भी हो सकता है जस्ट बिकॉज़ वी नो दैट लाइक कि ये वही है, उनकी अपनी आवाज है, हाँ शायद रजिस्टर्ड है शायद हमारी नज़र में। वो नाम भी एक कॉपीराइट बन जाता है ना हाँ जी। फिर। और वो एक्टर्स कितने ऑस्कर हैं जो फ्लैशबैक में आपने दिखाए हैं। नहीं, आप मेरी बात सुने। क्यों ना करो, क्यों 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 ना करो। ये पता है क्या है ये? कौन कर रहा था? मैंने नहीं गौर किया, किसने किया ये? नो नहीं, मैंने नहीं नोट किया, प्लीज मुझे बताओ। इमरान अशरफ। आई रिमेम्बर। तो जब वो कर सकते हैं तो फिर बेचारे छोटों को क्यों तुम अरसलान, मैं मेरी ले बात रहे हो सुनो, तुम? तो मेरी बात सुनो, तो फिर इनको क्या किस तकड़ी पे तोलें, किस तराजू पे तोलें इनको? ये तो फिर मुझे भी नहीं समझ लगती ना बातें कुछ। फिर किसको किस तकड़ी में तोलें, किस एक्टर को? फिर तो हम यहाँ पे आके बर्बादी है ना, कि एक दिन हम किसी एक्टर की आके कहते कि वाह 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 वाह, इससे अच्छा एक्टर ही पाकिस्तान में कोई नहीं है, और अगले ही कुछ महीनों बाद हम जाके कि वाह ये कौन है। एक मतलब जैसे तज़ीन के बारे में अभी पिछले वीक
इमरान अशरफ की बकायदा इस चीज पे तारीफ की थी हमने कि भाई लाइक उन्होंने ये छोड़ दिया, आ जाओ ले जाओ छोड़ दिया, फौरन ही यूं कर लिया ना, मतलब लाइक वो मुझे इतना क्रिंज फील हुआ, इतना क्रिंज वो होता है मून, पता नहीं मुझे नहीं समझ आती वो ये क्यों अभी तक ये वाली एक्टिंग जो है वो रेलेवेंट है नहीं। देखिए बिलाल अब्बास भी तो हिट है, उसकी तो नहीं है इस तरह से एक्टिंग, लेकिन बहुत सुनो व्यूअरशिप बहुत है। मून मेरी बात सुने, वहाज हिट है, सारी ठीक है, उसकी भी मासेस क्लासेस हर तरह के वो हैं, फॉलोइंग है, दानिश तैमूर है, वो भी नहीं करता ये इस तरह से करता, एहसन खान करते हैं, वो एक और स्कूल ऑफ एक्टिंग है, वो एक और है, वो इमरान अब्बास स्कूल ऑफ एक्टिंग है, वो एहसन खान, इमरान अब्बास, अदील चौधरी, इसको हम आज डिस्कस करेंगे, क्या बोलते हैं सारा आपी में, समी खान, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, इनका अपना स्टाइल है, इनका ये है, लेकिन ये तो किसी कैटेगरी में ये तो क्रिंज फेस्ट लगता है, सॉरी, और ऊपर से मतलब वो लगता है ट्राइंग टू एक्ट, और आप देखें कि मुझे हिना अफरीदी भी रजिस्टर नहीं हो रही हैं आप सही से, कि आया ये एक अच्छी एक्टर नहीं है, ये बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस है, फिर इस पे आ गया ना, तुम्हारा नाम सही तुम्हारे बाप ने रखा है, तुम हो ही इतनी प्यारी सुंदरी, हम जाहिल हैं मून, हम जाहिल हैं, हमें नहीं पता सुंदरी, वो रजिस्टर कराना चाह रहे हैं कि वो सुंदरी है, हो इतनी प्यारी सुंदरी, तुम हो इतनी प्यारी, हमारे इसने भी कह दिया गुलाम ने, और इतनी बेतुकी बातें, बेतुकी सिचुएशंस, वो आया जी मैंने ना मिलना है, वो जी ये इसको ले जाओ, ये जांदाद जो है ना वो बहुत अच्छा इंसान, मरने हुए तुम बताओ कि ये उसकी बेटी की उसकी बहन की बेटी है, और वन मोर थिंग, बेतुकी से ही जब हम बात कर रहे हैं, जब तुम मरने लगे हो, तुम मरते हुए अपनी बेटी ऐसे नहीं, तुम मरते हुए अपनी बेटी ऐसे इंसान को देके जाओगे जो कुल्हाड़ी लेके उसका गला काटने वाला था, तुम अगर मर रहे हो तुम अपने दुश्मन को तो नहीं याद, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वैसे भी मेरी बात सुनो, क्या मौत थी कि तुमने कह दिया उसको कि इसको दौलतपुर गांव ले, एक नहीं सुंदरनगर, सॉरी दौलतपुर कह रहा हूं, सुंदरनगर, हाँ वही जो भी है, सुंदरनगर इसको ले जाओ, हाँ, वहां पे जाके जहां दाद बाबे को इसको पकड़ा देना, तू ऐ नहीं कह सकता कि ओदा मामा लगता है, सुंदरी वो तुम्हारा मामू है, Exactly, खुर्शीद तुम्हारी माँ है, मैंने उसके साथ शादी की थी, और ना तू आधा घंटा पुठियां सीधियां सावा लेंदा रहा, मोसन है, मैं गाली दे दूंगा कोई, मोन ऐसी मतलब पुठी सीधी सावी घंटा लेता रहा है, तो तू मौत मरने लगा, तू मरते हुए सच बता दे, यही कह रहा हूँ ना, ये वो एक मीम है, अब तो सच बोल दे, ठीक है, अब तो सच बोल दे, हाँ, वो एक मूवी का डायलॉग है अरसलान, ये मिर्जापुर का मेरे ख्याल में, नहीं गैंग्स ऑफ वासेपुर का मेरे ख्याल में, किसी इस तरह कल्ट मूवी का डायलॉग है, सीक्रेट गेम्स का नहीं पता, गैंग्स ऑफ वासेपुर का, अच्छा हाँ, ये तुम डाल भी देना, ठीक है, अब तो अभी मरते हुए बता दे अपनी बेटी को कि जो सुंदर नगर है जिसकी वजह से मैं तुम्हारा नाम सुंदरी रखा है, उधर तुम्हारे मामा है, तुम्हारी माँ है, ठीक है, तो तुम लावारिस हो ना मरो, तुम जहाँ वहां पे जाके कुछ क्लेम कर सको, उसको नहीं पता यहाँ पे कौन होता होगा, यहाँ पे कौन लोग हैं, तुम यहाँ पे सबको जानते हो। गाइस वन मोर थिंग, वो जो जब इसको रोका उसने पॉलिटिशियन जब ये बनने वाला था बादशाह, तो बादशाह तो तुम तो खानदानी सियासत के वो, तो उसको तो पता होगा जायदाद है, और वो लाइक वो कह रही जायदाद कौन है, सुंदरनगर क्या है, जायदाद में ये बादशाह कौन, मतलब doesn't make any sense। जब उसके बाप ने attention to detail no attention to detail ना, क्या जब सुंदरी को बादशाह ने छेड़ा था, exactly, तो सुंदरी ने कहा कि ये तो मिनिस्टर बनने वाला है, exactly, तो उस चब्बल को नहीं पता था कि ये खानदाद का बेटा है, जब आशिक अली को कि पूरे सुंदर नगर में ये चर्चा मशहूर है, ये गलत आया ना, इलॉजिकल पॉइंट, There is no logic and logic की एक बहुत खूबसूरत एक और देखे, मैं फिर भी आया तो मैं लिख के भी नहीं लाया, वो ना आके कहता है अब जब जायदाद हो गया कि जायदाद को दे के जाना बच्चा, ठीक है, वो जाता है भाई उधर
हल्ला गुल्ला, अटेंशन टू डिटेल एक मैं कहना चाहूंगा, जी जी मुसलसल, क्योंकि मैंने हैंड फ्री पे सुना है, जी, जी। मुसलसल पीछे ढोलों की आवाज रही, साउंड डिजाइन वेरी गुड, वेरी गुड। टेक ठीक है अमीन टेक। साहब। लेकिन वो आके पहले वो घुसा तो पहले अच्छी तरह से बेइज्जत हुआ बाय सलमा हसन का जो करेक्टर, सलमा हसन जफर का जो करेक्टर है, उससे अच्छी खासी जो है हुई। बहुत कहती तू कि पैंट शर्ट पा के आ गया है। वैसे उसने शेरी ना बनती को ये कोई कि बात है करने ये वाली? वैसे उसने कितनी गंदी बात ये है। कोई बात है करने वाली? तो होर की हो कि लुंगी पा के आए, ठीक है, उसकी- धोती पा के आजे बाजी, कहती उसमें जाओ अपनी जो औकात के मुताबिक शलवार कमीज पहन के आओ। ए लड़के, ए गुलाम, ए गुलाम इब्ने गुलाम, ए गुलाम, अपनी औकात के मुताबिक शलवार कमीज पहन के, तू की शलवार पैंट शर्ट पा के आ गया थे। एंड वन मोर वो अब उधर जैसे एंटर हुआ तो वो कहते कि तुम क्यों कहाँ जा रहे हो, मैं जानदाद से मिलना है भाई, वो बड़ा बड़ा केस हो है, बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, लाश लेके आ गया, एम्बुलेंस खड़ी है, आशिक अली दी, वो नहीं उसको जाने देते, वो बाहर आके जानदाद को कॉल करता है, तो तुम पहले तू कॉल ही करके आ जा कि मैं आशिक अली दी लाश लेके आ रहा हूँ, और ऊपर वो लाश के ऊपर गांव वालों की इनसेंसिटिविटी देखी तुमने? तुम किस जात की हो, तुम किस गांव की हो, तुम यहाँ पे खुशी के मौके पे नहुसत पिलाने के आई हो, लाश लेके, अल्लाह को लानत ताड़ देते। खुशी वाला घर है और तुम शोक फैलाने के लिए जनाजा लेकर आ गए हो। कौन है ये मरहूम, ये मैयत किस... हैं वो बंदा मर गया, ओदा प्यो मर गया, ते ओनु किथे लेके जावे? कहते तुम खुशी के मौके पे नहुसत पिलाने आई वन हो। मोर थिंग, आपा एक मिनट, अच्छा आपा को आपस से सोचना पहले चाहिए आपस से पूछ लो, आपा ये क्या चल रहा है आजकल? मुझे लगता है ये आपा ने सिर्फ इसका ड्राफ्ट दिया होगा, वन लाइनर दिया होगा, लिखा किसी और ने मैं है। एक और भी बात कहना चाहता हूँ, हाँ ये लाश वहां ले जाने की क्या कौन सी कसम थी कि मेरी लाश वहां पहुंचे, हाँ, सुंदर नगर में दफनाना, सुंदर नगर में तेरे सारे दुश्मन बैठे हैं ने। तो डायरेक्ट दफना के बात हो जाए ना, या शायद भाई नहीं, जानदाद को पहले शक्ल दिखानी होगी ताकि वो माने कि ये सुंदरी उसी की बेटी सुंदरी उसी की बेटी है। डू यू थिंक? नहीं, उसकी तो शक्ल ही बदल गई हुई है। ओए हाँ पहले तो कोई और पर्सन था, अब कोई और पर्सन है। दैट सीन वाज वेरी क्रिंज, जब वो यंग बच्चा उसको तलाक देने आता है ड्रीम सीक्वेंस में, सीक्वेंस कुछ नहीं एस्टैब्लिश हो पा 4 रहा। लाख मिल गए उसको। क्या मिल गए? 4 लाख मिल गए। ओहो वो 4 लाख तो बाबा ना यूज ही ना बचा। हुए, बाबा बेचारे बाबा फौत हो बचाए गए। नहीं। हाँ उस पे अपने मुंह के ऊपर थूक फेंकवाया गुलाम ने, उसके बाप ने लिटरली उसके मुंह के ऊपर थूका। ये इतना बड़ा डॉक्टर ये है, हक की बात की तो फिर हक अपनी नहीं, माँ का बल्कि ना भूल ये- जाना। हाँ ये भी मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि भाई जब इतनी जलालत कर दी, मुंह पे थूक दिया मुंह पे तुम्हारे। थूक मल दी वो, लेकिन अगेन वो कहते हैं मेरे बाप ने बेचा हुआ है ना, लेकिन वो तो नहीं चाहते, वो नहीं रखना चाहते तुम दोनों को यहाँ पे, तुम निकलो यहाँ पे। तुम निकलो, सलमा सिम से पूछो हाँ। वो क्या चाहती। लाजो नहीं, लाजो नहीं, अज्जी बड़ी बी नहीं, फातिमा बी, साहब जो भी, साहब बेगम साहब बेगम, साहब जान, नहीं साहब जान, तो साहिब जान साहिब जान, साहिब जान। जब तुम लोग देखो, गुलाम, बादशाह, सुंदरी, दाजी, साहिब जान, क्या क्या नाम है, वो खुर्शीद, नहीं मुर्ख मुर्ख, मुर्ख भी आई इस एपिसोड में, वो कितनी बड़ी ऑस्कर थी। मैं कहने लगा था मुनाफिक, एहो मुंडा लेना है जी, एहो मुंडा लेना है। वो जो व्हाट्सएप सपली आ गई इसकी, वो रोमांस कर रही थी, वो नहीं वही लाजो? मैं वही कहने लगा हूँ, लाजो नहीं, देखो कि सुनी सी आतवर्दी मिट्टी तीर अंदाज है। हाँ वो हमारी और वो सहमा बलोच, उसको वो तस्मीनी दिखाती बादशाह? है हाँ। बादशाह को, अगर ये लड़की उनको पसंद आ गई तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी किस्मत में नहीं है ये देखो सहमा बलोच बेचारी क्या कितने पैसे फाड़ ले सी है। चलो शुक्र है काम तो कर रही है एटलीस्ट, काम दैट्स तो- दैट्स ये समथिंग। नाक से बोलना बंद कर देना तो ये बहुत चलेंगी सहमा बलोच, नाक से बोलना सिर्फ बंद कर दें। ये अपने सीजन में भी तो ऐसे सीजन में ऐसे बोल, माशा सलामत मैं नहीं जाऊंगी। बट आई एंजॉय दैट पर्सोना। मुझे लगता है कि साइमा बलोच इज फॉर रियलिटी, हाँ, और साइमा बलोच का ऑरा भी है, उस तरह से रियलिटी रियलिटी शोज, रियलिटी शो वाला ऑरा है उनका, तो वो उसमें सूट करती हैं। उसके अलावा बादशाह वही है, बादशाह की हल्फ बर्दारी होनी थी, ठीक है। हाँ हल्फ बर्दारी के मौके के ऊपर वो अंकल आपस में क्या बातें कर रहे थे कि वो लड़की भाग गई, इज्जत बचा ली,
उसने इज्जत माँ बाप की बिखेर दी, पता नहीं क्या। बेसिकली वो शेड फेंक रहे थे हाँ, उसके कि ऊपर तुम्हारी बुआ जो तुम्हारी थी, फूफो भाग गई थी। बुआ के बुआ अम्मा, हाँ, ये भी नाम था, हाँ, बुआ फुप्पो अम्मा, फूफो अम्मा, अम्मा फुप्पो। अम्मा। और अल्लाह कितने मुश्किल नाम और है ये। अम्मा फुप्पो को पहली 2 एपिसोड में दिखाया ही नहीं। हाँ उसको इतनी मोहब्बत थी हमारे बादशाह को कि वो 2-4 किस्तों के बाद उसको मिलने गया, और अब माँ से ज्यादा प्रायोरिटी उसको दे रहा है। हमें ना बताया, हमें चौथी पांचवी ये सस्पेंस रख के क्या करना था और आपने? बेचारे, हाँ पता नहीं सैमा कुरैशी देखी है आपने? सिपरवटे मुन के आई हुई थी, उनके बरोटे ऐसे मुन्ने हुए थे उसने अपने, ठीक है। ड्रामा इज This Giant drama- too. Yes, मुझे तो लगता है इसमें भी कोई मर के जिंदा ना हो जाए, कुछ तो होगा कुछ तो हो सकता कहीं। ये आशिक अली तो नहीं जिंदा हो जाएगा? आशिक अली नहीं जिंदा होता है। उस बेचारे के लिए। मुझे एक और दुख की बात है, क्या उसकी गांव में उस बेचारे की लाश गर्मी में लेके फिरते रहे हैं, सो इनसेंसिटिव। फिर उसके बाद लाइक पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। चलो दफा करो, आगे चलें आगे चलो, मूविंग ऑन प्लीज। टू ये बहुत एक क्रिंज फेस्ट है। क्रिंज फेस्ट। नेक्स्ट कहाँ जाना है? अब कोई थोड़ा डिसेंट ड्रामा कर लीजिए। कर लें कौन सा? डिसेंट। हाँ डिसेंट तो मामा। चलो फिर मम्मा कर लेते हैं। मम्मा मुअम्मा एपिसोड आई डोंट नो, हाँ लेकिन स्टार्ट करते हैं। जी मून, कैसा लगा आपको? मामा अच्छा लगा मुझे, अच्छा जा रहा है। कुछ चीजें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, कुछ चीजें अब थोड़ी सी आई थिंक जान आ रहा डाइन ना निकली लीग इसका से मतलब। बाहर मैंने जो होती जा डाइन रही। डाइन हाँ, कह दिया था हाँ, ना, शी वाज नॉट अ डाइन। नहीं, यस 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 वो भी दर्द दिल रखती है। वो दूसरे, क्योंकि स्टार्ट ही एपिसोड वहीं से होता है जहाँ पे वो कहती है कि मैंने ये तुम्हें नहीं कहा था कि बच्चा मारना है। सो बेसिकली वो उसको डराने के लिए कि वो चली जाए और मैं पीछे जुनेद की औकात पता कर सकूं ना। हाँ, बेसिकली तो इसका अच्छा लोग ये समझते कि ये तलाके करवाने, ये तलाके कराने वाली नहीं है। ये बेसिकली एक बंदे को आजमाती है, ठीक है। अगर कोई बंदा आज जहां आरा पे मर सकता है तो वो किसी XYZ औरत पे भी तो मर सकता है ना। तो उस लड़की जिस बंदी का ये शोहर है उसके लिए तो ये बेवफा ही है ना। उसके लिए तो सारी जिंदगी की अनसर्टेनिटी है ना, चाहे वो जिशान की बीवी हो, चाहे जुनेद की बीवी हो, चाहे किसी XYZ की बीवी और हो। आपको याद है मैंने बहुत पहले इसके टाइटल की भी बात की थी। अगर आप अगेन टाइटल से ही जो मेरी थ्योरी Derive करें, कि मतलब लाइक सारे ही बर्थ जो हैं वो ब्लैक हैं। इवन अगर आप देखेंगे उस्मान मुख्तार का जो मतलब कैरेक्टर जिस तरह से दिखाया गया है वो भी डार्कर उसमें है, मतलब लाइक। तो आप और जिस तरह हमारी अब history of जहारा कह रही जहानारा है कि मैं नहीं माफ कर सकती उसको, मैं नहीं माफ करूंगी तो इसका मतलब उसका दैट भी मींस कि उसने कुछ ऐसा किया हुआ है कि वो नहीं माफ कर पा डार्क रही है पास्ट है ना। कुछ, ठीक है। क्योंकि अब जितना वो बताया वो ऐसा लग रहा था कि जैसे पकीज़ा, ये इसमें इस फ्रेम में तो नहीं आ रहा होगा वो पकीज़ा वाला वो लगता है कि लाइक उसने जबरदस्ती करके और कोई उसके साथ कोई ब्याह सीन रचा ऐसा लिया किया है जिसमें वो जो है हाँ। और पीछे मजबूर हो गया। उसने कुछ नहीं किया, फराज ने, ठीक है जी। तो फराज ये था बेसिकली शाहजहां, ठीक है। तो मतलब सारे बंदे अभी तक हमने जितने भी इस ड्रामे में देखे हैं दे आर नेगेटिव, यस। मर्द इंक्लूडिंग मर्द तो मैंने क्या कहा है, सारे बंदे। चलो सारे मर्द इंक्लूडिंग आशिक हुसैन। यार ये आशिक की नई क्या पॉलिसी है वो नहीं समझ रहा है। कुछ नहीं समझ आई क्या आपको करना लग चाह रही रहा है है उसने, लेकिन mystery है? आसिया को कह दिया उसने क्या? और जीजी ने सुन भी लिया है। जीजी ने देखा ना जो वो रखी हुई हाँ, है, जीजी का माइक कैमरा लगाए नहीं हुए है, हैं। वो भी हाँ, prove वहाँ हो पे गया। माइक इसका मतलब बेचारी प्राइवेसी दे रही है, प्राइवेसी मियाँ बीवी देती को। है जीजी। मियाँ बीवी को प्राइवेसी देती है वो प्रॉपर, लेकिन रात को आवाजें सुन लेती होगी। ये कितनी गंदी बात की इसने। बातें गपशप चलगाते होंगे, ठीक है। और उसने कहा ना कि यार गपशप कपशप, उसने एक कहा एक कि एक है यार, ना रेस्टोरेंट हाँ। लाहौर में, एक रेस्टोरेंट जिसका नाम कपशप। वो उसने डिलीवरी बॉय ने कहा ना कि आप कैमरा, कहती कैमरा लगाना इलीगल है, इतना मैं समझती हूँ, शीशे तो बेचना इलीगल नहीं है। जिज्जी व्हाट इज दिस जिज्जी। खैर बाय द वे आई एम लविंग दिस जोड़ी, विच जोड़ी? द अली अंसारी and no no विच जोड़ी? विच जोड़ी? द जहारा आसिया एंड द नहीं द जहारा एंड द डिलीवरी बॉय, ये आपस में जो मिलके साथ शेयर करते हैं। ओके, तुम केमिस्ट्री की बात कर रहे हो। द केमिस्ट्री, हाँ यस यस, वो मजे की लगती है इन वो दोनों अच्छी है, की वो ना। अच्छी मतलब वो उसको इंस्ट्रक्ट करती है, कहती है मैं तुम्हारी सजल से शादी करवा दूंगी, लेकिन पहले तुम मेरी भाभी नु साइड ला, चल आजा। उधर भी हम आते हैं उस सीन की मैदान से, तरफ। हाँ, अच्छा खैर, मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा। एक सीन था जिसमें वो तैयार होती है, ओफ। सबिया साची, हाँ, साड़ी साड़ी and एंड like एवरीथिंग, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, रेड लिपस्टिक, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। सब सो और ब्यूटीफुल। उसकी ट्रीटमेंट कितनी अच्छी है, मुझे इसका कैमरा वर्क भी बड़ा पसंद है, और मुझे इसकी लाइटिंग बड़ी पसंद है, डिम डिम सी सब और is बड़ा- charismatic। हाँ, वेरी ब्यूटीफुल।
और वो सारा सीक्वेंस बड़ा अच्छा था। और जैसे बात करते करते उसको शाहजहां कह देती है जुनैद को, और वो कहता है कि शाहजहां कौन है। दैट होल सिनेरियो वाज वेरी ब्यूटीफुल। बड़े अगेन ये 2 दफा उन्होंने किया था। हाँ। एक दफा वो भी जब वो अपने बाप की उधर से आती है और फिर उसे कहती है मुझे मिलने नहीं दिया मेरे भाइयों ने, एंड लाइक मेरी माँ का क्या होगा। और वो भी बहुत अच्छा था। एक और सीन बहुत अच्छा था जहाँ पे उसकी सहेली का फ़ोन आता है, वो कहती है कि भाई मैं नहीं मिलना चाहती शाहजहां से, लेकिन उसको बताती है तुम्हारे फादर की डेथ हो गई, और कह रही वो तो मुझसे मिलना चाह रहे थे। और फिर वो जो एक यकदम वो रोती है ना बेड के ऊपर रोते रोते, वो बहुत ज़्यादा जो था ना। अभी एक सीन पहले उसकी माँ ने कहा था कि तुम्हारा बाप के पास थोड़े दिन रह गए हैं और अब एक दफा मिल लो उससे, हो सकता है कि जो है वो माफी मांग ले तुमसे। अब वो एक सारा दुख सारी जिंदगी के लिए इसको गिल्ट रहेगा कि मैं क्यों ना मिली। तो वो रोने वाला सीन point. वाज सो लाइक Very रियल। realistic और point. अगेन मैं जब हमेशा बात करता हूँ जब आप सबा को स्क्रीन पे रोते हुए देखते हैं तो ये और आप प्लीज वो सोचते हो ध्यान उनकी में रखें कि thought उनके process. ओरिजिनल हाँ आंसू आंसू हैं। हैं, हाँ वो थॉट प्रोसेस ज़हन में रखना बहुत जरूरी है। मैं भी अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, और फिर वो सबा की ना छोटी छोटी चीजों में भी नजर आता है, उनके एक्सप्रेशंस में, वो रोने की, और उनका हर रोना दूसरे रोने से डिफरेंट होता है डिफरेंट हमेशा। होता है। यस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। हाँ हाँ, कितनी मतलब प्यारी बात नॉर्मल की कोई तुमने। एक्टर रोता है ना तो वो एक ही तरह का रोता है, लेकिन सबा कमर जब रोती है तो वो डिफरेंट रोती है। Yes. जैसे ये बेड के ऊपर लेट के रोना डिफरेंट था, हाँ चीख में उनका रोना डिफरेंट था। किसका था? हाँ ये चीख में था। नहीं। नहीं फ्रॉड नहीं नहीं, ये मैंने मायरा खान की नकल की थी। है। ये तो मायरा खान थी। हाँ वही। नहीं मैं कह रहा हूँ फ्रॉड में जो सबा कमर ने बना के चपेड़े मारी थी, दैट रोना वाज डिफरेंट, दैट वाज वेरी हॉरिफाइंग। हाँ वो तो रोंगटे खड़े हो गए थे। यस यस यस। तो सबा कमर का रोना भी देखिए different आपके है, लिए हाँ। आइकॉनिक भी बन जाता है, हाँ, कोई याद हाँ, भी रह हाँ, जाता हाँ, हाँ, है कि वो डिफरेंट, ये ऐसा था, ये वैसा था। बड़े बगैर है तो तुम फिर कंपैरिजन ले आया ना तुम। मैं ले गया। अब मुझे मजा आता है जब नीचे लोगों के मजे मजे के कमेंट आते हैं, जानबूझ के ये बातें करता हूँ। हाँ हाँ खैर। चले खैर, तो यार मुझे वो बहुत प्यारा सीन लगा जब उसने कहा ना अपने आप से सेल्फ टॉक की उसने जहाँ राने कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितना गिर जाते हो। और कैसी घटिया सोच है तुम्हारे। वो अपना घर बसाने के लिए जहानारा कितनी तेज है, वो पैसे कैसे जो है ना, तुम्हें पता है उसने 25,000 पे ही रखा हुआ है लॉयर। जी जी ऐसे ही है। वो उसको पता लग गया है क्या बोलते हैं उसके हस्बैंड को कि जहानारा जो है ना बड़ी 2 नंबरियां कर रही है। यार सैयद इमरान की भी तारीफ करनी है। यस, ही सो रियल यार, मतलब इतना सच है कि वो ऐसे लग रहा है कि वो वाकई जेल में है। और वो मुझे वो वाइब भी आ रही है कि वो बिहाइंड बार्स है। आई थिंक वो इसमें हवेलियों का सीन भी आना है। हाँ क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली शूट देखा इसका आशिक हुसैन का। हाँ हाँ उसमें हसन फरीद का बेसिकली उसमें उन्होंने लगाया मुअम्मा की हवेली। अच्छा हैव यू सीन नहीं, दैट मैंने स्टोरी? नहीं स्टोरी देखी उनकी ये वो वाली। ऐसा भी कोई सीन है। मारिया वास्ती ने आना है, वो आता है मारिया उसमें, वास्ती क्या आएंगी। बोलते हैं, so lots of गेस्ट things, अपीयरेंस, lots of things जो अभी हो हाँ रही हैं। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन एंड आई एम लविंग। मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे तरस आ रहा है बेचारी मायरा पे। अब कहती इट्स टाइम नाउ। मेरी एक कंफ्यूजन है, मुझे बात तो मायरा तो बड़ी कोई, मायरा तो थोड़ी चुड़ैल नहीं थी। नहीं कभी भी नहीं, शी वाज जस्ट चुड़ैल मैंने लफ्ज girl गलत कह next दिया है, door. मेरी प्लीज कोई लफ्ज ना पकड़े। नहीं नहीं शी इज अ गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप गर्ल। चुड़ैल नहीं, तेज। नहीं कभी भी नहीं थी। तुम्हें वो याद है नबील वाली जो वाइफ थी? हाँ वो तो थोड़ी, बहुत मासूम वो तो थी। बेचारी मासूम थी ना। हाँ ये बन गई है, इसको हालात ने कर दिया ना। पहले हस्बैंड, वो तुमने पंजाबी की कहावत नहीं सुनी कि मझ डिंग दिए किले दे सिर ते किला ही कमजोर है तो मझ किवें डिंगे। ठीक है, मतलब अपने हस्बैंड की बेस के ऊपर ही वो चीख चिल्ला रही थी ना, वो इंडिपेंडेंट थोड़ा थोड़ा हाँ, तो अब हस्बैंड ही नहीं रहा तो फिर थोड़ा थोड़ा वैसे उन्होंने पास दिखाना भी शुरू कर दिया कि जब नई नई आई थी तो हाँ, कैसे शादी हुई थी। थी तो क्या हो रहा था, इसकी कैसी लड़ाइयाँ हुई, माँ बाप भी घुस गए बीच में, फिर भी जुनेद कहता, मैं नहीं लेके जाता है तुम बर्बाद हो अली गया। अंसारी इज गुड, अच्छी एक्टिंग करते हैं, ठीक करते हैं। वो मेरी आप थ्योरी से एग्री करते हैं? मेरे ख्याल में नहीं। करिश्मा है, नहीं करिश्मा तो उनका बहुत है, करिश्मा है उनका, ऑरा है। हो रहा है। चलें फिर उनकी सिस्टर वाले ड्रामे की तरफ चलें। ये बस मोमा हैज डन। हाँ। ओके, कहाँ चलना है? सिस्टर इनकी जिस ड्रामे में है। कफील। जलील जलील, कफील रजील, अब ब्राजील है, रजील। जलील है सलील और हमें कमीने जलील कर रजील। रहा है। हाँ यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वर्दा's प्लॉट, आई एम सॉरी, और दैट सबसे लेडी ज्यादा- इज सो इरिटेटिंग।
I'm not Annoying. annoying. I'm not saying कि वो लड़की को मैं नाम लेके, मुझे तो नाम भी नहीं आता, नाम मुझे भी नहीं पता उनका। को आता है। नहीं मुझे नहीं पता। I have heard कि She वो was in इश्क जलेबी। लाजवाल इश्क। हाँ लाजवाल इश्क। जलेबी। Sorry लाजवाल इश्क। She was in She was in लाजवाल इश्क, but she's so irritating. The character is so irritating. कि वो एक्टर से आपको Supposed नफरत to हो be जाए। irritating. हाँ, और कि आपको एक्टर से भी नफरत हो जाए। हाँ, ये वो वाला नफरत है कि भाई मैं क्यों तुम्हें देख रहा हूँ। हाँ। इतनी क्या कम पनिशमेंट है हम लोगों की, हम बैठ के वर्दा को देखें, वर्दा के प्लॉट को देखें। मतलब आप फॉर एग्जांपल आपने कफील का टीजर चलाया है, आप मतलब आप ड्रामा शो कर रहे हैं कि जी स्टारिंग सनम सईद दिस माद इरफानी है, उसमें से उठ के फिर थोड़ी देर बाद जब हमने यंग बच्चे के लिए हमने कहा भी आशिर बजात है देख लो, थोड़ा सा अरिका हक देख लो, उसमें माते रुक जाएं, वो बच्चियां भी हैं ये देखें, उसमें से उठ के अब आप कह रहे हैं अब हमारी वर्दा भी देखें। वर्दा कैरेक्टर वो नहीं, हम सॉरी इज नो, हम पहले आप 8 बजे वाले ड्रामे में 9 बजे वाला लेके आए, अब 7 बजे वाले में लेके जा रहे हैं। 7 बजे वाले में एक ही ड्रामे में आप हमें 3 फ्लेवर दे रहे हैं, उसका मजा नहीं आ रहा। नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा। आई एम नॉट एंजॉयिंग टू फील एट ऑल। सेम ऊपर से सेल्फ पिटी जो है ना ज़ेबा की, आई एम हेटिंग दैट। आई एम हेटिंग इट टू, एंड एवरीथिंग इज अराउंड शादी। या शादी, शादी, बेटी की शादी, बेटी की शादी, दूसरी की शादी, बेटे की उसको शादी। और आपको याद हो जिंदगी गुलजारा में जब उनका अब्बा इतना बुरा होता है तो फिर वो लड़कियों में ये चीज नजर आती है कि हमारी माँ जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, और मतलब छोटे हम नहीं देखना है, हम नहीं करना है, तो हमें तो एक इस तरह से कभी हम नोट करना कि जो क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हम नहीं देते, ट्यूशन वाली बाजी का कॉन्सेप्ट और क्या है, यही है कि उनको पता लग जाता है कि अभी से ही हमने अपने आप को जो है ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, क्योंकि ये हमने अपनी माओ की एग्जांपल देख ली हुई है, वहां से हमें कोई समझ नहीं लगी, कोई ठंड नहीं समझ, तो इनकी तो बच्चियां कहती हैं कि असी ब्याह कर लिए। नहीं, एक ही नहीं कहा है बेचारी ने, हम बाकी तो छोटी है ना अभी, उनकी उम्र आएगी तो वो भी कहेंगी। ठीक है। दूसरा ना एक आई एग्री कि जेनजी का जो मोहब्बत है वो ऐसी ही है कि आप आज इधर तो कल उधर, वो होती भी ऐसे है, इवन मिलेनियल्स की भी ऐसी थी शुरू में, वो उनको पता बाद में लगा, लेकिन फिर वो ना चीज थोड़ी इतनी क्रिंज लग रही है कि आशिर जो है आशिर जात का कैरेक्टर सबूक, सबूक दनीन, दूसरे का लड़के ना दनीन है ना, उसको फिर वो सिग्नल्स भी देता है, और बहने उसको उनको पता भी है कि खा चाट भी रही हैं। ये बिल्कुल बड़ी प्यारी बात किया, बहनें भी खा चाट रही हैं, कहती खुशखबरी सुनाती पहले कुछ खिलाओ। तो ये आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं वो रियलिटी के चक्करों में ना वो एक कीचड़ बन गया है। वो कहती भी है कि मैं बाप पे गई हूँ, मैं कमीनी हूँ, 6 पैटीज आई हैं, 6 का क्या हिसाब है, हाफ डजन ऐसे होते हैं। रियल तो है, रियल तो है, गरीब घरों में रियल तो है, लेकिन क्यों है? अब दनीन जो इतना सामान लेके आई है, देखो ना, दनीन भी तो इतना कुछ उठा के लाई थी ना, वो खिला दो अपने मेहमानों को तो खिला। लेकिन यार एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पूरे ड्रामे में एक जगह पैसे पूरे हो गए, वो जो सनम सईद का सीन था ना जहाँ पे उसकी आवाज बैठी हुई थी, ओए होए होए, वो डेलिबरेटली था या उनको वाकई फ्लू हुआ था, मुझे नहीं पता, नहीं, लेकिन वो बहुत खूबसूरत था, वो आर्टिस्टिक चॉइस थी, वो क्रिएटिव चॉइस थी, वो को ग्लिच था, लेकिन आपको जो चल भी गया था, वो एक वो इट वाज समथिंग न्यू। बकबक करने की, इतनी झूठ बोलने की कि मैं ये बिजनेस करता हूँ, ये नया, समथिंग वेरी न्यू, हमने नहीं देखा ड्रामों में कि एक एक्टर का इस तरह आवाज को बिठा लेना और फ्लूई और रोने वाला, ऐसा होना चाहिए। हाँ, दैट वाज वेरी न्यू। अदरवाइज तो अरिका कितनी क्रिंज फेस्ट एक्टिंग करती हैं। नहीं, अब मैं ना क्रिंज फेस्ट से ज्यादा मैं मजीद थोड़ी अब उस बच्ची को फिर मोटिवेशन भी देनी है ना। बहुत तुमको इज्जतदार लफ्ज निकालोगे और जो बहुत बुरा होगा मुझे पता है, बताओ क्या लफ्ज सोचा है तुमने उनके लिए? मैं कहना चाहता हूँ कि सख्त मेहनत की जरूरत है। आप ना डेली, मुझे ना अभी तक मुझे एसोसिएट ही नहीं हो पा रहा ना मैं उस कैरेक्टर से, मतलब लाइक मुझे समझ नहीं लग रहा कि क्या है। जैसे चलो आप अच्छा भाई देखिए, ये मसला ना कफील के साथ ओवरऑल भी है कि आपको कैरेक्टर जो है ना वो अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहे कि मतलब आशिर वजाहत के कैरेक्टर की भी नहीं समझ आ, सुबुक की नहीं समझ आ रही, नहीं समझ लग पहले वो थी वो चाइनीज लड़की, क्या नाम था उसका,
नीना मीना जो शीना भी है, हाँ, जो भी है वो थी। एग्जैक्टली ना। अब उसको पहले अब हमें लगा कि उस लड़की के साथ इंटरेस्टेड है क्योंकि उसके साथ कॉलों पे राब्ते जी, और उसके साथ उस तरह इधर की आप chemistry, सिग्नल दे रहे हो ना फिर। और यहाँ पे भी उसने दोनों ऑप्शंस रखी हुई लेकिन हैं। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ये जेंजी का मसला प्यार है ना। अच्छा, कि वो दोनों ऑप्शंस नहीं खोना चाहते। हाँ, तो फिर लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लग रहा। अब हम क्या करें, हम आउटडेटेड हो गए शायद। हाँ, हम जरा मोनोगमी पे जो है वो एतबार। यकीन रखने वाले, ईमान लाने वाले लोग हैं। ठीक लेकिन है। ये जेंजी का ऐसे चल रहा है। यंग बच्चों का मोहब्बत अगर आप कभी सुनी हो ना तो ऐसे होते हैं, 2-2 महीने में ब्रेकअप हो रहे हैं। उधर ऐसे चल रहा है, मेरे ख्याल में ऐसे चल रहा है। मेरी सेलिब्रिटीज ऑब्जर्वेशन में भी है। यही हो रहा है। नहीं मुझे पता, चले। ये नहीं मुझे पता। और क्या है कफील में? लेकिन ये कोई अच्छा सबक नहीं है, मैं ये नहीं है, कहना चाह अच्छा रहा हूँ। नहीं है। अच्छा नहीं, अब देखो ना उसकी माँ और भाई और भाभी सारे गायब हो गए हैं, बहन भी गायब हो गई, इन 2 एपिसोड में वो थे ही नहीं। ठीक है, ज़ेबा की, क्योंकि सारा फोकस आपका वर्दा की तरफ था। वर्दा का क्या चाट, उसकी बहन भी आ गई है। चाट क्या? वर्दा का क्या हमने करना है, अचार डालना है। चार अच्छा, ये मर्दे को हमने क्या चाटना है? तुमने ये बोला झूठे। मैंने क्यों कहना है? ये देखो मेरी बात सुनो, उधर उसकी बहन भी उजड़ के आ गई है। उजड़ के नहीं मतलब वो भी मतलब। अच्छा गाइस, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इस चीज़ को फोकस करें, गौर करें। हम लोगों ने विलेनाइज बहुत ज़्यादा कर दिया वर्दा को। वर्दा इतनी गलत बातें नहीं कर रही है। ये मेरा भी, मुझे भी देखते हुए मुझे भी एक दिन वर्दा realize की हुआ। जो सास है वो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। हाँ, वर्दा पर्सनल स्पेस चाहती है, जो कि गलत नहीं है। वर्दा ने सारी जिंदगी जो माहौल देखा है, ये तो उसके शोहर को चाहिए ना कि उसके फराइज पूरे करे, यस। उसको नौकरानी रख के दे, उसकी चीजें पूरी करे। और तो जबकि या तो- आपसे हाँ, इस चीज के एस्टेब्लिश भी किया गया यस, कि यस, कि उसने वादे किए हुए हैं। तो विलन तो यहाँ पे वो लड़का है, यहाँ पे वर्दा को क्यों विलनाइज किया जा रहा है? वर्दा की डिमांड्स फेयर हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई अनफेयर डिमांड किया वर्दा ने। वर्दा को पर्सनल स्पेस चाहिए, सब बंदों को चाहिए होती है। वर्दा कहती है कि तुम्हें अगर ये अपनी माँ करना था तो माँ से शादी कर लेते। कहा नहीं मतलब लफ्जों में, लेकिन और वो सच है, उसका अमीना में नहीं खत्म होता। वो उनकी जो हाउस हेल्प है, वो देखो ना, ऐसी इनको हाउस हेल्प नहीं, हाउस डिस्ट्रक्शन कहना चाहिए। अब मैं इनको क्या कहूँ, ऐसी जो हाउस हेल्प है, उनसे हमें एतराज है। औरत के इस बिहेवियर पे मैं तो कान पकड़ लूं, मुझे पता लगे कोई ऐसा कर रहा हो तो फिर मैं तो फिर जालिम हो जो इस चीज के मतलब फिर ऊपर। मिलती नहीं है ना हेल्प, सबको पता है बड़ी मुश्किल काम है कराची में ढूंढना, लाहौर में भी ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वर्दा की डिमांड्स तो गलत नहीं है, आप क्यों उसको विलेनाइज इतना कर रहे हैं? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो ये उमर अहमद का है अच्छा, फिर उधर वर्दा चल। अच्छा वैसे मून एक उमर अहमद का शेवा है ये। एक बात याद आई, उमर अहमद का शेवा जिंदगी गुजार में मुझे आयशा उमर का कैरेक्टर गलत तो नहीं लगता था? आपने उसको विलेनाइज किया हुआ था। आप उमर अहमद की पुरानी कहानियों में जाओ। हाँ, वैसे ये सब में उमर जाओ। अहमद ने कहाँ ही लिखा होगा। हाँ, मुझे भी नहीं लगता, उनकी टीम ने लिखा होगा। पागल हो तुम। मेरी मैं अगेन एक बात करने लगा था, अगर हम उमर अहमद की स्क्रिप्ट पुराने जमानों में सारी जाए उठा ना लें। तो उसमें ये एक इस तरह character होता है। उसमें एक एक्स्ट्रा प्लॉट ऐसे एक्स्ट्रा होता है। हाँ। मतलब यूं सोचो ना कि Pop-up हो जाता हम है। जैनी की स्टोरी देख रहे हैं तो फिर आपको करम अली आ करम जाता अली है। भी आ रहा है, और करम अली के साथ साथ वो करम अली की जो बीवी बनती है आयशा खान का जो आयशा खान का कैरेक्टर, character। तो वो भी एकदम ही शुरू हो जाता है। पॉप अप होते हैं। हाँ, अगर आप उमर अहमद की स्क्रिप्ट की बात करें तो अगर आप उसमें जाते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आसमां, तो उसमें भी आपको बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स ऐसे करके बहुत मिनिमम जो मतलब जो छोटे मोटे ड्रामे जो आप लोगों के बड़े फेवरेट हैं, लाइक ज़ाज़र है, बेनिशान, दुरे जिंदगी गुजार है, शिवाज़ जिंदगी गुजार है, ये उमर अहमद के छोटे नॉवल हैं, बहुत छोटे छोटे 100 पेजेस के, 200 पेजेस के। तो इसलिए शायद उनमें एक प्लॉट पॉप अप ऐसे नहीं करता, लेकिन उमर अहमद की आदत है यूजुअली पॉप अप करते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स साथ लेके चलने वाली। कोई हमें इंटरेस्ट नहीं है वर्दा में। यस, और उसके बंदे का क्या नाम है? दानियाल, हमें बुक नहीं उसमें, जफर, जैन नहीं, जो भी है। आई डोंट नो, We are not good at names। अभी मैं डायरी नहीं है ना। चले अगले ड्रामे पे सलाम। अगले ड्रामे, अब पाकीज़ा पे आ जाएं। एक और पाकीज़ा। जी मून। ये तो इसकी OST से इश्क हो गया है। I love its OST and everything about this drama. What a roller coaster of emotions these two episodes were. From Pakiza's and Faraz meeting in the ground, जो पार्क में मिलते हैं और उसको कहती है कि मैं तो यार वो सीन बहुत प्यारा था। अच्छा बाय द वे, इस दफ़ा मैंने इस ड्रामे की दोनों एपिसोड 3-3 दफ़ा देखी हैं, ठीक है।
और आई मैंने कैन मुंबई वॉच से इवन बहुत दफा अगेन, देखा था। हाँ, एंड आई कैन वॉच इवन अगेन। आई लव दैट सीन जब वो उसको ताना देता है फराज अपनी तरफ से कि आशिक तो तेरा ही था, तेरी वजह से उसने ये किया है। फिर वो आगे से कहती है कि अब तू क्या करेगा मेरे साथ, मुंह पे तेजाब फेंकेगा, ये मेरे को वीडियो वायरल करेगा। बनाकर वायरल करता है या मेरे मुंह पर तेजाब फेंकता है। हाँ बकवास कर। प्यार करता है फराज, लेकिन वो अब इस स्टेप के खिलाफ है कि इसको नहीं जाना एक्चुअली वो उसको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि जो भी इसकी ज़िंदगी में ये जब नशीबो फराज चल रहे हैं उसकी रीज़न पीछे आप घूम के जाएं तो वो यासीन है। उसने कहा है कि तुम्हारी माँ की कातिल तुम नहीं हो, तुम्हारी माँ का कातिल तो यासीन है। तो इस चीज़ की उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। हाँ हाँ हाँ, तो दैट सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल। और वहाँ पे हमारी पाकीज़ा, आई लव यू पाकीज़ा, तुम बहुत एक बट सहर बट शहर तो चलो कर ही लिए, लेकिन आई थिंक हम बट ये वाला भी कई दफा कर चुके हैं। स्टार ऑफ द शो इज always Hina Bayat. हिना ख्वाजा बियात। Always in this drama. It is the best character she has ever played. I mean, it's layered, it's deep, it's dark, it's comic, it's everything. It's very realistic. It's everything. It's dramatic. Yes. उतना जितना चाहिए। जितना चाहिए, मतलब हस्बे जायका। हस्बे जायका everything। हाँ, उनका एक ऑरा भी है। ह्यूमर भी है। हाँ, डार्क ह्यूमर है। डार्क भी, वही मैं कह रहा हूँ, डार्क भी है, ह्यूमर भी है, उसमें रियलिटी भी है, उसमें ड्रामा भी है, उसमें वो मुंह पे मारती रियलिटी भी है, चपेड़े। हसीन। यार one of her best यस, कैरेक्टर शी हैज एवर प्लेड। characters. मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो जो इधर लाहौर में ही मीट एंड ग्रीट कह रहा हूँ, जो इनका इवेंट हुआ था, उस पर वो कह रही थी कि जब मुझे कश्यप वालों ने कॉल की तो आई वॉज वेरी सरप्राइज। मतलब मैं बड़े सालों से वेट कर रही थी कि कश्यप वाले मुझे कोई ड्रामा ऑफर करें, तो आई एम फीलिंग वेरी लकी कि उन्होंने मुझे इस ड्रामे में मम्मी जी का रोल दिया है। और आपने मम्मी जी के साथ इतना इंसाफ किया है, इतना इंसाफ किया है कि शायद ही कोई एक्टर इस दुनिया में मम्मी जी के साथ इंसाफ कर सकता था जो इंसाफ आपने one किया। of her best। मुझे एवरी सीन ऑफ दिस ड्रामा, मतलब जिस सीन में थी, पहला सीन जब उसको कपड़े दिखा रही होती है और साथ साथ बातें भी चल रही हैं, वो जो वन लाइनर्स हाँ, छोटे छोटे हाँ, है ना, हाँ, अदालत में जाना होता है, फिर पहनने होते हैं। लोग क्या कहेंगे, हाँ, ज्यादा महंगे भी नहीं पहन के जाएंगे, लोग कहेंगे इसको तो परवाह ही नहीं है। कि बीवी को कोई चज के चार जोड़ी बना दे, ना अदालत जाना होता है, ऐसे बंदा। और ज्यादा अगर सस्ते पहन जाएगी तो लोग के परवाह नहीं करेंगे कि ये कौन है, कहाँ से उठ के आ गए। एवरी डिटेलिंग। वो फिरोजी वाला बाय द वे जो जोड़ा आपने शुरू में धुंधला दिखाया है ना, वो हिना ख्वाजा बियात ने पहली एपिसोड में पहना था, ठीक है, हमारे साथ चीट ना किया करे। कहती उसको इकबाल को कॉल करके भी कहती है ये मेरे लिए जोड़ा भेजा है तुमने, वो फिरोजी वाला बेसिकली वो था। और बाकी जो दो जोड़े थे वो अब नए हैं, वो पाकीज़ा पहनेगी भी फ्यूचर एपिसोड्स में। वो पहनेगी क्योंकि मैंने आगे वो OST में देखा है कि वो आगे एपिसोड्स में ये, मतलब डिटेलिंग बहुत खूबसूरत है काशिफ निसार की। डिटेलिंग बहुत खूबसूरत है। काशिफ निसार के हम चाटते हैं क्या किसी ने लिखा था, कहते रहे। हाँ, मैं तो चाटूंगा। ये थोड़ी गलत बात हो जाएगी, बट यस, बट आई लव हम जो नहीं पसंद वो नहीं पसंद। काबली पुलाव दुनिया को पसंद था, एंड में नहीं पसंद क्या बोलते, इट वाज बैड। दिल वाली गली एंड आल्सो दैट सुहेल अहमद ड्रामा केड़ा नीलो बिली कलाम, हाँ, क्या नाम है, जीवन नगर। इवन जीवन नगर वाज बैड। ब्रेकिंग न्यूज़ वाज वेरी गुड। स्टैंड अप गर्ल वाज वेरी गुड। बी गुल का हम दोनों वो शिट टेस्ट। हाँ, वर्किंग वुमेन वाज एंड पे समझ नहीं आई वो क्या था। तो ये अजीब, आप ना घटिया बातें प्लीज ना ही करें तो बेहतर है। हमें आपके पास ना हर सवाल का जवाब है, जो भी आप बकवास करते हो, जहाँ पे हमारी गलती होती है हम अगले दिन आके खुद बता देते हैं, ओ शिट आई वाज रॉन्ग। बैक टू हिना बियात। हाँ, बैक टू हिना बियात। आई लव दैट सीन, वो जो आप जिस दैट सीन वाज सो इमोशनल। पता नहीं आजकल ना मेरे वो नहीं हो रहे, कतारसिस नहीं हो रहे, जिसमें मतलब मैं यूजुअली तो निकाल लूं, वेंट आउट कर लूं, तो मेरे लिए आज मतलब ऐसा कोई सीन भी नहीं है ना कि मैं हर वक्त बैठ के रहूं टाइप्स, रोने पिट नहीं करूं, वो नहीं। अब उसमें ये होता है कि कुछ जो मेरी कुछ चीजें होती हैं फेवरेट टाइप, अभी जैसे पिछले दिनों एक सीन चला कल होना होगा, तो आई क्राइड लाइक हेल। फिर मैंने अपने आप को कंपोज किया, तो उसमें ना ये कभी कुछ भी हो जाता है। तो ये कुछ 2 वीक से कंसेक्यूटिव इस ड्रामे में हो रहा है कि लाइक मुझे रोना आ जाता है। यार वो सीन लास्ट वीक मुझे नादिया अफगान के एक सीन पे रोना आ गया, अल बुखारी वाले पे। इस वीक पे वो जो वो माँ वाला था ना कि भाई मेरी माँ तो मेरे मुंह पे थूक देती थी।
पर उस हालत में भी ना मेरे मुंह पर थूक देती थी कि तूने निकाह पे निकाह किया, हालांकि उसका बंदा गायब है 6 7 8 7 10 हाँ। साल से, फिर भी उसकी माँ उसको, और उसकी खिदमत भी वही करने वाली है, पता भी है कि और कोई बंदा है भी नहीं है। हाँ। 3 भाभियां छोड़ गई हैं सिर्फ इस वजह से कि मिसाज की खिदमत करनी पड़ रही है, और सगी औलाद ही सिर्फ कर सकती है, और बेटा भी छोड़ गया हुआ है, बाहर चला गया हुआ है। जब वो कहते हैं माएँ थूक देती हाँ, होती हैं, हाँ, कुछ नहीं होता, बेटियों हाँ, को यूं हाँ, करना होता है, वो करना हाँ, होता है, बेटियों की माएँ जो हैं वो बड़ी कमजोर होती हैं। कमजोर होती हैं। हाँ। वेरी ब्यूटीफुल यार, वेरी ब्यूटीफुल। और वो जब उधर से जो है क्या बोलते हैं, वो उसको समझा रही है इतने कैजुअल में, और मैंने रोना शुरू कर दिया यार। और उसके बाद वो सीन कितना मतलब मज़े का था जब वो कहती है कि इब्राहिम साहब आपको जो है वो क्यों आपके ऊपर चीखते चिल्लाते थे। वो बड़ी प्यारी बात थी कि जब आप पीछे से मतलब दब के आते हो तो आपकी उससे जो नीचे वाला है आप उसके ऊपर चीख के जो है ना वो अपना Yes, yes, अंदर का जो है वो गुस्सा निकालते हो। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल यार। और सबसे मेरा फेवरेट सीन जो उनका है ना, वो ऐसे कैजुअल सा सीन है, मुझे एक्सप्रेशन इतने प्यारे देती हैं यार। ये एक्सप्रेशन मुझे समझ नहीं आती है कहाँ से लेके आती हैं। जब वो कहती है कि मेरी अम्मी का फ़ोन था चूल्हे के पास खड़ी होके, तो वो खुशी उनके चेहरे पे कि अम्मी का फ़ोन था, माफ़ी मांग रही होगी, तुमसे कह रही होगी कि मेरे से गलती। और वो जब अनएक्सपेक्टेड उसको लगता है ना, उनको लगा कि ये खुशी की बात है, जबकि पाकीज़ा का रंग फक हुआ कि ये क्या कह दिया है मतलब। और मेरी मदर ने तो मुझे ये कहा है कि मेरा बाप खुदकुशी करने लगा है, काश इससे अच्छा तुम मर जाती। दैट सीन, और उसके बाद हिना ब्यात की एक्सप्रेशन कि ये लड़की क्या कर रही है, मतलब इतने बड़े हादसे से, सदमे से ये गुजर रही है, और इतना कैजुअली कह रही कि मम्मी जी आप चाय के साथ पराठा खाएंगी या स्लाइस खाएंगी। पराठा खाएंगी या ब्रेड खाएंगी? दैट डिटेलिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड वन मोर थिंग, जी। जब वो आके जब बेटी हाँ, समन उसके समन, पास आके हाँ, और वो कह रही होती है, हाँ, तब वो उसको समझाने की कोशिश करती है, उसके बाप ने खुदकुशी की है, तुम जरा जाहिल हाँ, हरकतें एडीना बंद करो। बन, एडीना बन, एडीना तो आई बन। थिंक वी लव हर। हाँ, ये जो करेक्टर है हिना ख्वाजा बेआत का, मम्मी जी, आई थिंक वो मैं आई कैन वॉच मम्मी जी पूरा दिन हाँ, बैठ के, हाँ, जो उसकी हरकतें होती हैं। that character बेचा is so good. बेचा ये हुक्का बना के ले आई है, हैं तेनू तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं यार। ब्यूटीफुल, Beautiful, द डायलॉग beautiful, yes, डिलीवरी yes. इज सो गुड। उसके बाद नूरुल हसन, इस 2 एपिसोड में उनका कोई डायलॉग नहीं था, तुमने देखा? पहली में था ये मैंने नोट नहीं जब किया। वो वकील समन के पास हाँ, जाके वाकई नहीं वो थे। करते हैं, उसके बाद उनका पास कोई डायलॉग नहीं है। जब यासीन भी आके बैठा फिर भी होता है, नहीं कोई है। डायलॉग नहीं। अच्छा, ये यासीन वाले सीन को जरा हाँ, रोकना, इस पे मैंने हाँ, लंबी हाँ, डिस्कशन हाँ, करनी हाँ, है, मुझे उधर जरा हाँ, हाँ। काश निसार की तारीफ करनी है, हाँ, हाँ, चाटनी है। अच्छा ठीक ठीक है, है, अच्छा चाटनी खैर। नूरुल हसन की कोई नूरुल dialogue हसन नहीं के कोई वाकई नहीं थे, मुझे अभी याद आ रहा नहीं थे। सिर्फ आंखों से एक्टिंग कर रहे थे। ब्यूटीफुल। पूछा भी नहीं कि क्या हुआ पाकीज़ा? ब्यूटीफुल, यस यस यस। ऐसे लेटा हुआ है और ऊपर से कैमरा पैन कर रहा है, और पाकीज़ा यखनी खिला रही है, पानी उनके लिए ग्लास में डाल रही है, बातें कर रही है कि अगर आपको कुछ हो जाता अबू जी की तो पाकीज़ा से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। अपनी सारी बचपन की बातें दोहराना कि वो हैंड गन लेके आए थे छिपकली मारने के लिए, उससे मैंने बल्ब तोड़ दिए थे। बल्ब तोड़ दिए नहीं, उसने कहा कि बच्चे से गलती हो जाती है, हाँ, तो मेरी ये भी गलती हो गई है, हो जाती मेरे से। वेरी तो नहीं करूंगी अब। नहीं करूँगी, अगर आपको कुछ हो जाता तो पाकीज़ा से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। अब्बू जी बहुत खूबसूरत यार, बहुत। और वो बेबसी, और पीछे आपको पता है चल रहा था गुड क्रिकेट, उसमें भी मुझे रोना आ गुड गया। क्रिकेट। एक्चुअली मेरे लिए वो बहुत सैड था, पता नहीं क्यों। वो आपकी ये क्रिएटिव चॉइस कि आपने किस तरह से यूज करना है उस डायलॉग को अगेन एंड अगेन। और बाप के मेरे जेल में वो चल रहा वो है, बहुत सैड था, Haunting था। मेरा सेकंड जो रोने वाला सीन था वो मैंने बताया, मेरे ख्याल में नूर हसन वाला ही था। हाँ। दूसरा सीन वो कितना वाला। हॉन्टिंग था कि उसके वो बातें ये कर रही है और उसके जेन में वो चल रहा है गुड क्रिकेट, ये वो। Very beautiful। सिर्फ अपना सोचा। और मुझे अकबर की तारीफ करनी है, इसलिए करनी है क्योंकि जिस तरह से वो कहता है ना अम्मी जी एंड अब्बू जी, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वाकई ये इनका बेटा है। Am I right or wrong? वो जिस तरह से और जिस इमोशनल तरीके से वो आके अपने बाप से मिलता है, या और जिस तरह से मरेलो रिलो कहते हैं, हाँ, वो इतना रियल लगता है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई एक्टिंग नहीं हो रही, ये इनके असल में अम्मी अब्बू हैं। नादिया अफगान तो फिर है ना, मतलब कि लाइक क्या क्या आए फिर चाटे थोड़े से, इधर भी चाटू। नहीं उधर
यार वो यासीन वाला scene। मुझे ना उस सीन में तारीफ करनी है कैमरा वर्क की या उस चीज की, उस इवन एक्टर की भी और डायरेक्टर की भी। आपने चॉइस ये रखी कि हम कैमरा थोड़ा सा ऊपर से दिखाएंगे, उससे ना वो थोड़ा obnoxious सा लग रहा था यासीन। वो कैमरा ना जब आप ऊपर से आता है ना तो वो थोड़ी आपको एक शैतानी फील आती है, वो आपके फीचर्स थोड़े यूं हो जाते हैं, डेविलिश से हो जाते हैं, वो एजेस में नजर आती है शक्ल। अगर आप क्योंकि आप 3 दफा एपिसोड देख के आए हैं, तो अगर आप वो रिकॉल करें यासीन के सीन तो वो आपको लगेगा कैमरा थोड़ा उस तरह से आपने एंगल ही उस तरह एंगल ऐसे रखा है कि वो थोड़ी डेविलिश टेढ़ा थोड़ा सा। राइट और रॉन्ग? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। वो तो एक फिर वो एक आर्टिस्टिक पॉइंट था, वो अप्रोच थी जो मुझे, क्योंकि वो फिर वो विलन वाली जो एक वाइब क्रिएट होनी थी ना, वो उधर कैमरे ने। और आपने देखा किस तरह वो अपनी वाइफ के ऊपर कंट्रोलिंग है, और कैसे उसने वाइफ को अपने वश में किया हुआ है, कैसे उसको कंट्रोल कर रहा है। अगेन ये भी एक पावर ही थी दिखानी उनको, पावर डायनामिक्स दिखाना चाह रहा था ना, कि मेरे तो आगे मेरी बीवी की चलती नहीं है, मैं तो फुल नहीं। अगेन वो कि भाई अब मजीद आप लोग कुछ करिएगा नहीं, कुछ हो गया तो लाइक मैं मेरा जिम्मा तोश पोश टाइप्स। very beautiful, yeah. very beautiful. असगर was bit underwhelming. I don't know why. कहाँ पे? पता नहीं क्यों मुझे जो वो पहले एपिसोड, I know वो ज़्यादा पावरफुल सीन्स पहले एपिसोड में थे, उसके बाद आए नहीं उस बेचारे के, लेकिन वो एक ना वो आपने अपने आप के साथ ज्यादती कर दी है। ये कहीं आप 3 तारा देखने के बाद तो नहीं कह रहे? मैं 3 तारा तो वॉच नहीं कर रहा। अच्छा नहीं वॉच कर रहे, लेकिन 3 तारा के बाद मैं अगर देखूं तो मुझे लग रहा है कि quite similar, but I loved that scene जब वो I love that scene. No, I'm not saying even I cried bit मतलब bit emotional types. Finally that moment came जिसके लिए मैंने सारे ड्रामे वेट किया था। but मुझे लगा मतलब अच्छा मोमेंट था, but मेरे लिए I want more. मेरे लिए it was very surprising. I want more. हाँ, पहले तो वो उसको स्नीक आउट कर रहा था ना कि आएगी तो उसको मार दूंगा, पहले ही एपिसोड में जब जाता है, लेकिन दूसरी में जब जाता है तो वो इस नियत से जाता है कि भाई मैं तो यासीन को नहीं रोक सका, तो हम किस चीज के बगैरतमंद हैं, हम तो बगैरत हैं। दैट वो राइटिंग का पार्ट है। हाँ, वो राइटिंग का पार्ट है। हाँ, वो राइटिंग का पार्ट है। आई एम सेइंग एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो बाकी के जो उस सीन में उसके साथ आ रहे थे वो उसको खा रहे थे। अकबर आप नहीं इग्नोर कर सकते। अकबर ही इज वेरी नेचुरल, he was very natural in udhar also. You can't ignore Akbar, you can't ignore Mirza Ghulam Rashid जिनका इस ड्रामे की स्टोरी में अभी तक कोई ताल्लुक नहीं, अभी कोई नहीं आया। You can't ignore that वो असिस्टेंट वो जो है, that guy is so good. Dr. Love, हाँ he's so good. He's so good. Yes. तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन द मोमेंट ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मुझे वो पसंद है। तो आप तुम्हें पसंद आया तो आई एग्री टू डिसएग्री। मैं फिलहाल इसमें कोई फ्लॉ नहीं अभी तक निकाल पाया पाकीज़ा में, अभी तक तो मैं कोई फ्लॉ नहीं निकाल पाया। एंड सहर खान की क्या तारीफ हर हफ्ते करते हैं यार, क्या ही उनकी तारीफ करना भी जो है ना, अब समझ नहीं आती उन्हें क्या पॉइंट्स निकालूं मैं हर दफा। मतलब वो हर दफा क्या मैं पॉइंट्स निकालूं। हाँ एग्जैक्टली, पाकीज़ा ही है। छोटे-छोटे डिटेलिंग, छोटे-छोटे वो तंजिया हंसी मुझे इतनी प्यारी लगती है, उसकी मोमेंट्स छोटे-छोटे छोटे-छोटे इतनी प्यारी लगती है मुझे वो तंजिया हंसती ना, इस तरह जैसे सोसाइटी के मुंह के ऊपर ऐसे ट्रक के थप्पड़ मारती हो, और वो मारती है सहर खान, दैट इज वेरी गुड। हाँ तो ठीक है, मुझे अभी तक ठीक चल रहा है। अच्छा एक घटिया बात करूं? हाँ करें। मैंने घटिया बात ये करनी थी कि इस तरह की ड्रामे में वैसे तो इतने ज़्यादा स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए, बट मेरे ख्याल में वो हम जब से वो केस नंबर 9 देखा है ना, वो एक चीज़ दिमाग में आती रहती है कि वो जो एजुकेशनल पॉइंट्स है ना, उनको थोड़ा सा जो है दिखाया जाए कि और करेंगे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में देखा नहीं आपने, हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ गए हैं, मेरे फेवरेट। कौन? साकिब समीर, जो कि काशिफ निसार के हर में वो मैंने देखा, वो बहुत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बने और वो बड़े अच्छे बने। उनका टीजर देख के मैं खुश हो गया, तो अगले एपिसोड का मुझे शिद्दत से इंतजार है। चलें कहाँ? कफी शरपसंद भाई याक कितने ड्रामे रहते हैं वैसे? 3। शरपसंद, सारापी ना कर ले, सारापी जी सारापी अच्छा वैसे ना स्टोरी इतनी नहीं अच्छी है, कहानी मुझे पसंद आई है। मुझे ना इतना ड्रामा इतना मूव नहीं हुआ, वैसे इतना ज्यादा आगे नहीं गया। थे आरआरस ही थे, मतलब सारापी के आरआरस थे, बट थोड़ा सा है चवल सा मतलब ड्रामा, बट पता नहीं, जब मैंने एपिसोड वॉच
जब इंटरेस्टिंग मैंने है। एपिसोड 3 देखी तो आई वाज अगेंस्ट सारा अपी। जब मैंने एपिसोड 4 देखी, नाउ आई एम विद सारा अपी। हो तो उसके साथ धोखे रहे हैं, सगा भाई उसकी बिजनेस में उसके साथ फ्रॉड भी कर रहा है, हाँ उसके साथ गपले भी कर रहा है, हाँ और उसकी पीठ पीछे शादी भी कर ली। हाँ पहली एपिसोड में मैं कह रहा था कि तुम फिर अपनी भाइयों की शादियों करवा रही हो, मतलब खुद अगर तुमने कुर्बानी दी है इतनी, तो इट डजंट मेक सेंस कि तुम जो है वो भाइयों के ऊपर भी वही चीज़ लागू करो। वो तुमने अपनी मर्जी से की थी, इट वाज योर विल। नहीं नहीं, सारा सारा भी मेक सेंस। हाँ मुझे नहीं ये मसला है, क्योंकि तुम इधर से नोट करो ना कि आप अगर रात के बाहर अपने दोस्त से भी मिलने बगैर नहीं जा सकते, आपको सारा आप से एडवाइस लेनी पड़ती है, तो सारा आप ही मेक सेंस। Yes. तो उसको तो ये चीज धोखा ही लगेगा ना कि भाई इतनी बहुत बड़ी बड़ा चीज होगी तो मुझे बताया ही खिलवाड़। नहीं। हाँ, और मैंने तो इनके लिए अब शादी भी नहीं की। और मुझे माँ बाप हमेशा कहती नहीं कि मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकती हूँ इसके साथ। क्या नाम है इस लड़के का, समी खान के कैरेक्टर का, सभी पता खान नहीं का क्या जो नाम है। कैरेक्टर बना हुआ है, हाँ। उसके साथ, लेकिन मुझे अम्मी अब्बू की शक्ल बुरहान। बुरहान, मुझे अम्मी अब्बू की मुझे शक्ल, याद है पता नहीं कहाँ से। मुझे अम्मी अब्बू की शक्ल याद आ जाती है। दैट सीन वाज वेरी गुड। मुझे सवेरा नदीम, फिर पता है आपको, आई तो लव हर। यहाँ पे अभी खैर उन्होंने इतनी कोई छप्पड़ फाड़ परफॉर्मेंस नहीं दी इस ड्रामे में, अभी तक किसी ने भी नहीं दी, बहुत एवरेज एक्टिंग्स हैं। आई थिंक सारा भी का जो स्केल है वो बड़ा ग्रैंड सा है, हाँ, मुझे ऐसा हाँ, लगता है। मतलब वो जो शूटिंग जिस तरह से हो रही है, और लाइक हाँ, ग्रैंडनेस है, ग्रैंडनेस है, ग्रैंडनेस है। बट ग्रैंडनेस के साथ साथ उतनी ही जो है चीपड़ीनेस है। चीपनेस भी है। आपको पता है इन 2 एपिसोड में कोई इतने डायलॉग्स तो नहीं थे, कुछ भी नहीं। मतलब बहुत लिमिटेड से डायलॉग थे। वो हानिया की तरफ चले गए, उधर जाके उसने हानिया की लग्जरियाँ देख रही, ठीक है। फिर इसने हानिया को कह दिया कि मेरे भाई तुमसे शादी नहीं कर सकता। फिर उसने कहा कि माँ बाप को ले आओ, फिर वो माँ बाप को भी नहीं ले सकता, फिर वो ले आई, फिर उसको कैद खाने में अनेक्सी में डाल दिया। क्या पहले मुझे लगा था सारा पी कर देंगी, मुझे ऐसा लगता है कि इस सारा पे में ना बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल, बहुत ज्यादा स्टोरी में potential है, बहुत है। स्टोरी में मैं है। नहीं छोड़ना चाहता इस ड्रामे मैं को। खुद भी नहीं छोड़ना चाह रहा, मुझे लगता है कि बहुत कुछ होगा, लेकिन ये है कि हम मायूस भी उतने होंगे, ये भी मुझे पता है। राइटर एंड डायरेक्टर आई डोंट नो, बट मैं मायूसी पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ, Actors. एक्टिंग बहुत। निम्रा खान इज सो बैड, मैं तेनू की कहां कुड़िए, अनकन्विंसिंग। ये कोई वर्ड होता है अनकन्विंसिंग? शी इज सो अनकन्विंसिंग, शी इज सो फेक, सो ओवर एक्टिंग। ओवर एक्टिंग, वो फेक एक्टिंग में फेक, मतलब वो फेक लग रहा है सब। मतलब ये क्या हुआ है? ओह यू लो काला जादू, ये क्या हुआ है? तुमने कब किया वो लाइट बंद होगी? हाय मेरी बत्ती बुझ गई है। निम्रा खान तो है ही है, रिया सैन तो दिया ही दिया। प्रॉब्लम जो है वो लड़के बहुत अंडर एक से एक नमूने हैं। समी खान क्या करना चाहिए? मैं ना कमेंट पढ़ रहा था अरसलान यूट्यूब पे कि ना समी खान को इस तरह का जो है वो कमज़ोर मर्द वाला कैरेक्टर नहीं करना चाहिए था, जो इतना इमोशनली वो हो, वीक हो। ही इज़ अ लेजेंड और ही इज़ अ लेगेसी। केड़ी लेगेसी? शट अप मून, लेगेसी तो उनकी तो है, हमें नहीं पता। हम जो नहीं, चले तो जहाँ गुस्से नहीं, गुजर नहीं। गए, मुझे आज भी याद है। यही एक्टिंग थी, जो चले तो हाँ यही एक्टिंग थी, यही एक्टिंग थी। हाँ यही थी। समी खान ने कब डिफरेंट किया मुझे बताएं? क्या लेगेसी है, क्या है? मैंने देखा हुआ उनका काम, आप क्यों कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखा हुआ? नहीं, आई एम सेइंग कि वी डोंट लाइक समी खान, I यू don't- एंड मी वो- डोंट लाइक समी वो, खान। Our friend circle don't like School of समी खान। acting जो है वो मुझे नहीं पसंद। Our friend circle don't like समी खान, तो we don't talk about समी खान a lot. हाँ Am I making sense? हाँ। ठीक है, ये एक तो मसला है। तो हमारे लिए कोई इतनी कोई दिस स्कूल ऑफ एक्टिंग इज नॉट माय लोगों के लिए है। ठीक है। ही इज फ्रॉम पीटीवी एरा ना, हाँ। तो पीटीवी एरा वालों के लिए तो फिर आपकी ऑडियंस बड़ी है, बहुत हाँ। आपका स्पेक्ट्रम जो है ना बहुत बड़ा है आपकी, वो मतलब क्योंकि पीटीवी हर जगह आता है। तो द अदील चौधरी, द एक्सप्रेशनलेस बॉय, आई डोंट नो, जहाँ पे एक्सप्रेशन एक्सट्रीम हो जाते हैं वहाँ पे एक्सप्रेशन चले जाते हैं। द खाकान शाहनवाज, टू मच एक्सप्रेशन का है, टू मच एक्सप्रेशन, सही जज्बाती हसीना वाले वो। पता नहीं कोई थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, मतलब लाइक इजी टू मतलब ओवरडन बेचारी अंडरडन। अदिल चौधरी ओवरडन, खाकान खान कुक्ड, वेल कुक्ड, नो वन नहीं, वेल बर्न्ड हाँ, निम्रा खान, ओवर कुक्ड बर्न्ड, ओवर कुक्ड नहीं, बर्न्ड। हाँ, रॉ समी खान, कच्चा नो एक्टिंग।
ठीक है। इवन सिद्रा नियाज़ी सिद्रा नियाज़ी भी कुछ नहीं कर रही यार, सिद्रा नियाज़ी हमारी फेवरेट है लेकिन कुछ नहीं कर रही इस ड्रामे में। सीन इतने ऐसे लगते हैं कि मोहब्बतें फिल्म लिखी हुई है ऐसा फील होता है, मतलब लाइक बुआ है और लाइक कितनी जबरदस्त हैं, आई डोंट नो। अब तो खालिक इज आल्सो लाइक इंस्पायर्ड बाय बॉलीवुड। सकलैन अब्बास, सॉरी मैंने क्या बोले, अब्दुल खालिक तो इश्क मुर्शिद हैं। हां सॉरी, चले सकलैन अब्बास इज वेरी लाइक बॉलीवुड। ये दोनों मुझे भाई भाई लगते हैं, है ना, अब्दुल खालिक एंड सकलैन। स्टोरी टेलिंग एक जैसी है तकरीबन। चले आई थिंक दैट्स इट। सारा आप ही इतना, और एक्चुअली सारा आप ही बहुत ज्यादा इतने इस दफा हुआ भी नहीं 2 एपिसोड्स में कुछ, मुझे लगता है सारा आप ही को ना बड़ा कर रहे हैं, कुछ बड़ा आने वाला टाइप्स दिखाने। सलमा भी आई, सलमा हसन भी आई, ठीक है, महमूद असलम भी आए। ओ यस, सिद्रा नियाज़ी के जो पेरेंट्स बने हुए थे और वो बैठ के कब आए यार, वो सीन कितना वैसे अजीब, ऐसा लग रहा था मैं कोई टिकटॉक पे व्लॉग देख रहा हूँ। स्नोबर छोटी के एग्जैक्टली, स्नोबर छोटी का व्लॉग तुमने आज इंट्रो में डिस्कस किया। आई हेट दैट किडनैपिंग व्लॉग, मीनिंगफुल इट्स सो हिलेरियस, मीनिंगफुल में। अच्छा खैर, और वो 7 महीने पुराना है जस्ट बाय द वे, वो अब वायरल हो रहा है। जिंदगी देखो कहाँ कहाँ खेल जाती है, हम भी कभी हो जाएंगे, हम पता नहीं, मुझे नहीं लगता। खैर अब मेरी भी उम्मीद नहीं है कहीं दूर दूर तक। खैर मैं क्या कह रहा था, वो सलमा हसन और उसके वाला सीन महमूद असलम वाला, वो टिकटॉक, हाँ वो सीसीटीवी बैठ के बेटी को ट्रैप कर रहा है, देखी जा रहा है और ऐसे दिल के दौरे की फेक एक्टिंग। अजीब है, अजीब। चले शरपसंद बीबी तेरे हाथ में कुछ नहीं। शरपसंद इज सो इरिटेटिंग, तो चुभने लग गया है। यस, इतना चुभने लगा हूँ, छुरा तो नहीं हूँ, तो मुझे अब तंग करने लगे। ये वो है तंग। क्या बात करें, आई लव दैट चपेड़। इस फिदा को 10 चपेड़ें और पड़नी चाहिए थी। अच्छा, चपेड़ों से बड़ी अच्छी मारी। हाँ चल होएगा फानवी थे अपने घर होएगा, मैं भी हनीम फरूक का, मैं ऐसा तेनू मर्दाना थप्पड़ मारांगी, तू याद रखेगा सारी जिंदगी। बे तू बकवास करी जाना, कुत्ते तरह भौंकी जाना पे है, तेनू शर्म नहीं आती पे? आई थिंक मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, फिदा को इतने हमने पासेस क्यों दिए हुए? हाँ मतलब पहले वो जो जब ये नपुंसक था, इनफर्टाइल था, ठीक है, I love this word नपुंसक, when he was नपुंसक, तो तब हमने इसको क्यों, तब भी इसने हमारी फिदा के साथ, सॉरी हमारी सनम के साथ गलत किया था। हाँ बहुत गलत किया। अब भी देखो ना, अब भी गलत किया। हाँ, फिर भी हम उसको पास देंगे। मैं तो नहीं दे रहा, लानत भेजता हूँ मैं। और ये गाली देने लगा था मैं, बहुत गंदी वाली, ठीक है, ये जॉब पे ये क्यों नहीं जाता? मुझे पिछले हफ्ते एक सीन था, हमने पता नहीं क्यों डिस्कस किया, वो सलीम साहब को, ठीक है, सलीम पैसे देने थे, तू दे दे, तू आप दे, तू केड़ा जॉबलेस है, उस मतलब सनम तुम ट्रांसफर करो, तू टुंडा होया है, ठीक है, मतलब लेकिन तुम्हारे हाथ तो चल रहे हैं ना, पैसे देने हैं, वो बेचारी सनम तुम दे दो। भी तू नहीं दे सकता? हाँ, तेरा नहीं बैंक अकाउंट, तू नहीं ट्रांसफर कर सकता। नंबर 3 माय प्रॉब्लम इज, वो एक दिन नहीं गई, बेचारी को प्रॉब्लम हो गई, अच्छे खासी हस्बैंड के साथ लड़ाई होगी फिदा की। आज मैं फिदा के साथ, सॉरी सनम के साथ हूँ, ठीक है, मैं भी। वो उधर उसकी सहेली, वो क्या एक्टिंग कर रही थी कसमस के आके, वो नहीं आई, ये ऑर्डर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हाँ क्या वो सपना अभी तक नहीं आई और कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। तैमूर फोन करो ना, माफी मांग लो। तो नहीं आई, एक दिन नहीं आई, और कोई तुम्हारे वो दुबई वाले क्लाइंट भी नहीं थे कि भाई तुम लोगों ने जो मरने वाली हो जाओ, वो एक बनाया हुआ था एक हवा के, भाई वो दुबई वाले क्लाइंट है, उन्होंने आना है कलेक्शन देखने, जो भी है दुबई वाले क्लाइंट, वो दुबई वाले क्लाइंट ही हैं, ठीक है। तुम उसको दुबई में इनकी एग्जीबिशन होनी थी यार, नहीं यहाँ पे दुबई में इनका लाम फैशन वीक होना था, पागल। लव बाबरा शरीफ, मैं भी एक शरीफ थी। अच्छा खैर, हाँ, तो गाइस ये नहीं, इट्स आई हेट तैमूर आल्सो। नहीं, तैमूर को मैंने क्यों ही नफरत करनी है, वो बेचारा मासूम जी, इसका अच्छा हाँ, तैमूर, तैमूर को किसी ड्रामे में देखा है, काफी सारों में आता होता है, बहुत सारे ग्रीन के बहुत सारे ड्रामों में आता होता है, इनका नाम नेक्स्ट टाइम पता करके आना, लेकिन अभी इस ड्रामे में जरूरत फील नहीं है क्योंकि अच्छी एक्टिंग नहीं थी, जो सच्ची बात है, ठीक है। अच्छा ये होगी बात, तो ये इनका फिदा का और सनम का जो भी चल रहा है, मेरे लिए वो इलॉजिकल है। अच्छा, सनम ने जो हरकत की थी वो गलत थी, जो अंकलों को कहना कि निकलो मैं आ गई हूँ अब, वो हरकत गलत, वो घटिया हरकत, वो घर में आए हुए मेहमान की मैं किसी को भी अलाउ ना करूँ। हाँ नहीं, ये इवन मैं आपको पता, मैंने कभी दुश्मनों के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, दोस्तों के साथ कर, दोस्तों के साथ
निकलो मेरे घर से। मेरी कच्ची हो गई, मेरी कच्ची हो गई बहुत ज्यादा। नहीं बैठे नहीं, बैठे अब show में। अब अब इट्स नहीं। बीन एजेस, अब ये डायलॉग नहीं होता। अच्छा मैं वैसे I ये was कह रहा young. हूँ, गलतियां करते हैं इंसान जवानी में। लाडले पिछले बच्चे साल हो की तो बात है। नहीं, लाडले बच्चे हो तो उनको अच्छा। वो गलतियां भी करते हैं, माँ अच्छा बाप माफ भी guys, कर देते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत घटिया इखलाक से गुरीब हरकत की थी जो सनम ने की थी, नहीं करनी चाहिए थी। अभी हम सनम के साथ हैं, तुमने मुझे कहीं पीछे पहुंचा दिया है। कहीं का नहीं छोड़ा। कहीं तुमने वाकई आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या है? अच्छा गाइस, तो ये हो गया, ठीक मुझे है? विजन्स आते हैं तुम्हारे मूनकर मेरे कॉमन फ्रेंड है, तो हम दोनों को विजन्स आते हैं। हाँ मुझे जी, विजन्स आते हैं। उसको विजन्स आते थे, उसने हमें भी दे दिए। हाँ। तो guys, he is our regular viewer. व्यूअर, यस, Yes, रियली, regular viewer. प्लीज, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? Meaningful, not trivial. रोटी खा दिया कि नहीं खा दिया? I love you, Moon. I love you. ये सिर्फ उनको पता चलेगा जिनको पता है। हाँ, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, तो मेरी बात सुनो, बैक टू शरपसंद। वो शाज़मीन के पास चले गई क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड की तरफ जा नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे तमूर है। ठीक है, तू जा, तेनू कहती रोक टोक के सनम। मुझे नहीं समझ, इस चीज़ की मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम्हारा बंदा शक करता है, इसका मतलब तुम्हारी भी चोर की दाढ़ी में तिनका है कि तुम नहीं जा रही तैमूर। तुम जाओ तैमूर की, तुम्हें क्या तकलीफ है? और तुमने तो तैमूर का शाज़मीन के साथ रिश्ता भी तय किया हुआ है दिल दिल में, और तुमने उसकी सिस्टर के साथ भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी तुम ये तो हाँ, वो अभी ये डबल स्टैंडर्ड मुझे सनम के नहीं समझ आते। कसौटी अभी पूरी नहीं हुई। गेस द ब्राइड। 10 सवाल पूछो। हाँ, वो अभी तक पूरी नहीं हुई वैसे। 10 सवाल नहीं हुए हाले तक। उधर आ जाए यार, एक मिनट उधर भी आते हैं। एक और बीच में ही पैरेलल ही कोई एक बात थी, भूल गई क्या? ये बड़ा सा मुझे बात बताएं। एक घटिया सिचुएशन, कितना गंदा लफ्ज़ है घटिया। मैं क्यों देखूं फरासत की हारमोनियम बजाते हुए गजलें क्यों सुनूं? हाँ, और इसकी 30वीं 32वीं किस्त में जाके क्यों ये आ रहा है कि फरासत हारमोनियम बजाते थे? हमें क्या जरूरत है? हमें क्या पड़ी है वो देखने की? वो सीन मून कोई 5-6 मिनट का था जिसमें वो बेचारी वो नादिया अफगान भी एक्टिंग कर रही है फजूल में। वो नुमान इजाज भी, नुमान इजाज एक एक्टर है, मतलब लाइक नॉन हमारा एक मतलब कि एक मकाम है एक्टिंग की दुनिया में। नुमान इजाज नाम है, दिग्गज है। उनसे मैं 30 कह रहा था, सॉरी 40 किस्तें हो गई इस ड्रामे की। 38वीं किस्त। शट अप, 38। यू शट अप। यस, कैन यू बिलीव कि इस ड्रामे की 38 आई किस्तें कांट हो गई? बिलीव एयर वाई का ड्रामा इतना आगे तक नहीं जाता। ऐसा ताले लगियां ने मौजा। आई ड्रीम का चला जाता होता है। प्लीज, The way you said I dream was so cute. और एक दिन एकदम ही पता लगेगा हम मुन तुम कहोगे शरपसंद की भी आखिर किसका टीजर आ गया है। ऐसे ही होता है। ये आई ड्रीम का टिपिकल ये पैटर्न है। अब हारमोनियम बजाते थे, वो लड़के ने देखो ना आंटी से शादी कर ली, वो आंटी लवर निकला। कहना नहीं चाहिए, एज जोक हो जाएगा। हाँ ना, मतलब क्यों था वो? मैंने कह तो दिया, वो आंटी लवर निकला। नहीं, मुझे और गंदा कहना है कुछ। कह दो, हम बीप कर देते हैं। नहीं कह दो, तुम्हारे मुंह पे भी ऐसे ही लगा देंगे झुर्रियां, जैसे चाइनीज फिल्मों में होता है। मैं कहूं क्यों? बस ये है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, लेकिन मैं शो के कैमरे की वजह से नहीं बता पा रहा। लग रही थी ये, प्लीज ठीक है, लेकिन मेरे लिप्स भी नजर ना आए प्लीज। वो देखो, फिर वो एहसन तालिश है, वो दिखा सकते हैं इस तरह के सीन भी। I don't know. उन्होंने डेलिबरेटली किया है। बिस्मिल। हाँ, इन ऑपोजिट जेंडर्स। रोल रिवर्सल। हाँ, रोल रिवर्सल। अच्छा, ये भी हो गया। बालियां चोरी कर गया वो तोतों वाली बेचारी भी हमारी। इसने 2 बालियों के लिए निकाह पढ़वा लिया इस बच्चे के साथ, आंटी ने। मुझे नहीं ये समझ, लॉजिक नहीं समझ आया। तो सुबह सुबह रोजाना फजर सुबह 5 बजे आ रहा है घर जी, ठीक है। समझ सुनो, ईमान और दूसरी जो है मिनाहिल, इनके पहले अलग अलग बेड होते थे ना। हाँ, अभी करंट एपिसोड में दोनों एक ही बेड में थी। कुछ नहीं होता। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि तुम अब इसको गंदी शक्ल देना चाहो तो वो अलग बात है। मैंने बहुत पॉजिटिव वे में कहा था। वैसे तो शाज़मीन और समन भी एक कंटिन्यूटी वाज माय पॉइंट। कमरा चेंज किया उन्होंने। भाई के कमरे में आ गई है ना, अब एसी नहीं है अपने कमरे में, एसी खराब हो ड्रामे। ये हमसे ज्यादा गौर से देखते हैं। खैर, बेचारे को ड्रामे सोई तो शाज़मीन और सनम भी एक साथ थी, उस पे तुमने कोई ना कुछ ना किया, ठीक है।
सनम उठ के बेड सोफे पे आके लेट गई। टेंशन डिटेल देखी, बेड उन्होंने देखा इकट्ठा कर लिया। हाय हाय, लाना तरसलान तुम्हारे मुंह पे। चले खैर, ये भी होगी डिस्कस। वो नहीं उसको भाव दे रहा, वो क्या चाहता है? पता नहीं, मुझे नहीं उसकी समझ। हमाद हमाद नहीं हाथ में आ रहा। और वो बहन से ही जेलस हो गई, मेरी बहन पहले शादी कर रही है, मैं नहीं कर पा रही। चुड़ैल रहता है। शम्मा भी गायब, पहले तो मेरी होनी थी शादी। शम्मा भी गायब हुई है, सिमी शम्मा बुझ गई, पाशा भी गायब है। थोड़ी सी आई थी सिमी। वो शुरू में एक वो जिसकी प्रॉपर्टी का इशू था, वो बददुआ दे के चला गया। बददुआएं असर नहीं कर रही, पता नहीं कब करेंगी। तब आखिरी किस्त होगी। चलें, किस कर लेती, बस कर लेते हैं। चलो चलिए आगे। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। वाह, मैंने जिंदगी में पहली दफा सही नाम लिया। कैसी जिंदगी है तू? अब मैं कह रहा हूँ मेरी जिंदगी है। यार, कैन आई टेल यू समथिंग? यस यस। एपिसोड 30 is one of the best episode of मेरी जिंदगी है। I love it, I enjoyed. It was interesting, it was entertainment. बस और क्या कहूँ? I also liked it. है ना? हाँ, अर्जुमंद is my ultimate favorite. Yes. यार, everything was like A to Z. अच्छा, ये एपिसोड लगी नहीं रही थी इस ड्रामे का पार्ट, है ना? मैं देख रहा था, मैंने कहा ये तो ये ड्रामा ही नहीं था, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिए, तो था ही नहीं। And let me tell you one thing, that वो जो कामयार की साइकोलॉजी, वो पास्ट वाली, वो इतनी खूबसूरत इन्होंने मेक सेंस भी कराई है, और जो सीन्स जिस तरह आए हैं उनमें एक आर्टिस्टिक अप्रोच भी नजर आई है। सो द थिंग इज कि इनकंसिस्टेंसी जो उसकी है वो बाप से आई, ठीक है, और वो इनकंसिस्टेंट है चीज़ों को लेके, वो मतलब थोड़ा वो उस तरह से नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो उसने माँ से ली है वो ये है कि वो अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहा, जिस तरह माँ पास्ट को नहीं भूल पा रही। हाँ, उधर फंसी हुई है वो, वहाँ पे वो भी फंसा हुआ है। तो ये कितना खूबसूरत था कि, और एक सीन आता है, और दोनों को एरा निकाल रही है उससे बाहर। एक सीन आता है बड़ा आर्टिस्टिक सा, देखो मैं देखता हूँ ड्रामे गाइस, तो आप लोग मेरे पे हमें एलिगेशन लगाते हैं। एक सीन आता है, वो जब उसकी सहेलियां उसको विजिट करती हैं, और वो उसको वो एक पैनिक अटैक सा आता है, और वो फिर गाड़ी से मुंह निकालती है, खोल के गाड़ी और वो उसको ना थोड़ी सांस, और कट टू सीन आप कामयाब दिखाते हो, वो भी हवा ले रहा है। वही So the thing is कि जिस ट्रॉमा या जिस चीज से उसकी माँ गुजर रही है, नफीसा उसी स्टेट से वो गुजर रहा है कामयार। यस, ओके, गॉट इट। तो ये एक आर्टिस्टिक अप्रोच थी, आप ऐसे क्यों नहीं दिखाते? मुझे लगा कि जैसे हम मुसद्दिक का हब्स देखते थे या हम मुसद्दिक का नूरजहां देखते थे, उसमें ये डिटेलिंग होती थी, ठीक है। यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या 30वीं किस्त में करने वाली ये बातें हैं, क्या 30वीं किस्त का मैं इंतजार करना था ये सब करने के लिए? हानिया, सॉरी कह रहा हूँ, इसका क्या नाम है, आयरा वाज मेकिंग सेंस। आयरा जिस तरह से आंटी को उस ट्रॉमा से निकालना चाह रही है, और जो लॉजिक वो पेश कर रही है, दोज लॉजिक्स वर सो रियल, एंड वो वही लॉजिक थे जो अब कामयाब भी यूज करेगा इस चीज़ों से, साइकिल से निकलने के लिए, और वो वही लॉजिक है जिसको यूज करके नफीसा निकली है। नफीसा वो अलग बात है। अगेन आगे आपका अगला जो सीन है, अगले सुबह ही सब ठीक हो गया, नहीं होता वो आपका टिपिकल मेरी जिंदगी ही तो है। लेकिन मतलब वो जो बीच में एक चंक है ना, वो पार्ट है ना जो 30th एपिसोड का 5 मिनट के बाद और 30 मिनट तक का, वो इस ड्रामे का हिस्सा ही नहीं है। वही एक वो, और एक लास्ट 5 मिनट्स मैं बताता हूँ, एक और भी। तो ये आप आपकी बात अपनी कंक्लूड कर। फिर 29th एपिसोड में जो गंद हुए हैं, वो जो बाप के अस्पताल क्लिनिक ही ले गई है उसको, फाइनली अली खान की भी ख्वाहिश पूरी हुई BBC पे, जिन्होंने कहा था मैं तो कभी अब क्लिनिक गया ही नहीं, चले गए अब, ठीक है, 30वीं 29वीं किस्त में जाके। सॉरी, ये सीन बाद में शूट हुआ होगा ना ऑब्वियसली। तो वहाँ पे क्या ये सर्कस लगा हुआ था। आई एम सॉरी, आई वुड कॉल दैट सर्कस। यस, कभी आयरा आ रही है और वो आयरा को चीख रहा है, कभी वो दादी को, भाई तू पागल है, ओ बाबा तू पागल है, मरीजा दे आगे आके तू चेक करना आपके कोड ऑफ एथिक्स में है, आपको जो भी आएगा बच्चा, आपको जो भी मरीज आएगा आपको उसको ट्रीट करना। आपको पता है इनके कोड ऑफ एथिक्स में होता है कि मतलब आप अपने बच्चों को भी करना पड़ेगा, मतलब लाइक कोई दुश्मन भी है तो उसको ट्रीट करना है आपने, उसकी जान बचानी है आपने। वो दादी मरीजा आके बैठी, दिल दी मरीजा हो, ब्लड प्रेशर दी मरीजा हो, शुगर दी मरीजा हो, हैं ओ देगे तू आके ते रोने रोई जाना पे, नहीं है तू मेरी बेटी तो नहीं है तू। पापा मत कहो,
तो मेरी बेटी नहीं हो, ये रिश्ता मैं बहुत पहले खत्म कर चुका हूँ। आप हमारे पर्सनल मामला में दखल डालता। देखिए ये हमारा आपसी मामला है, इसीलिए बराए करम आप कुछ नहीं कहें तो बेहतर है। ये क्या लिखा फिर है उसके आपने राधेन एक और जी? मैं बताऊं जो सबसे बुरी बात, हाँ। अगेन एक तो मेरी जिंदगी सर्कस था वो। मेरी जिंदगी है तू का रिव्यू हो और हाँ। उसमें जवेरिया अब्बासी डिस्कस ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब वो ना रात के वक्त बेचारा ये सुबह हाँ, मगजमारी करके हाँ, आया बेटी के साथ, हाँ। और उसके दिमाग में चल रहा है मेरी बेटी के साथ जुल्म हो रहा है, जो भी है, वो उठ के बैठा हुआ है, कुछ चल रहा है आपके दिमाग में तो बता देना बता कुछ। देना। तो भाई पहले पूछ, तू बीमार तो नहीं है, हाँ, सर में दर्द है, हाँ। क्यों जाग उन्हें रहे हैं? दिमाग दी पै गई बस। नहीं वो कह रहे भी तुम सो क्यों नहीं रहे, हाँ। कुछ चल रहा है आपके दिमाग में। क्या बात है? कोई बात तंग कर रही है आपको? मतलब कि इतना मतलब कि इतना इतना। एक सीन मुझे बड़ा पसंद आया, कहती कितना डिफरेंस है तुम्हारे और मेरे में, कितना 2 फासला है, कदम। वो बहुत प्यारा सीन था। तुम्हारे और मेरे बीच में कितना फासला है? शायद 2 कदम। और तो उसमें आनिया ने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की, बाल भी धुले हुए थे, ठीक मुझे है। ये नहीं समझ आती कि ये डायलॉग उसी बंदे ने लिखे जिसने ये सारा ड्रामा, मुझे लग ही नहीं रहा था मुझे ये वो 2 dialogues- कदम वाला बहुत, हाँ, और वो हाँ, मुझे पता है इससे हाँ। लगा जैसे ड्रामा पूरा समझ आ गया। हाँ, सम अप हो गया ना बेसिकली। तो 20 साल बाद इस 2 कदम के फासले पर तुम मेरी जगह खड़ी होगी। ये सब कुछ तो सम अप करना था आपने। अब एंड पे आके आप 30वीं किस्त में जाके मेक सेंस कर रहे हैं, तो क्या फायदा आपका? नहीं लेकिन आप मुझे लगता है एक्टिंग भी अच्छी कर रहे हैं ना। एक्टिंग भी अच्छी कर पहले रहे हैं। आपको पता है मुझे वो लड़की बड़ी पसंद आई। वर्दा? यस, आई लव हर। किस सीन में? इन एक सीन उसका कामयार के साथ था, वो कह रही बस कर दो ना, तुम्हारा इधर कर रहा है हाँ, ना उधर ना कर रहा है, उधर करो, ना उधर 2 ना हमें किश्तियों भी में जलील सवार हो, किया हुआ है, हाँ। उधर भी जलील किया हुआ है, हाँ। और उसने बड़ी कन्विक्शन के साथ किया। उसने सही कहा कि मैं तुसी पागल हो, कामयार को बिल्कुल सही कहा है उसने। मुझे वो सीन पसंद है। हाँ, दैट मेड सेंस, यस। और मुझे वो माँ का बेटी के साथ सीन बड़ा पसंद आया, एंजेलिन का जो बेटी के साथ था। क्या तुम इतनी देर से घर आती हो? जल्दी आके क्या करना है? बैठो। वो कह रही मैं उन लोगों में टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ जो मेरे पास हैं, आप लोग तो आप तो चली जाएंगी। हाँ, ठीक आएंगी जो लोग थोड़ा बहुत साथ हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो फिर मैंने बाद में यही कुतखाना करना है। खाना उसके जिंदगी में। बाद वो जो स्टोरीज वो हाँ, करती हैं हाँ, इतनी सारी, मैं सॉरी कि मैं तुम्हें होनी थी, मैं सॉरी, दैट सीन वाज इमोशनल, आई लाइक इट, आई लाइक इट। बट क्या ये सब प्लॉट था 30वीं किस्त में दिखाने वाला? अब ड्रैग कर रहे हैं ना ड्रामे को। बट मुझे मजा आया, आई लव। हाँ, these पहले मैंने episodes सोचा मैंने पहले quite सोचा better. पहले मैंने सोचा मैं ना मुसद्दिक मलिक को मैसेज करूं के लिए, फिर मैंने कहा मैं क्यों मैसेज करूं, उनको लगेगा कि मैं लाइक व्हाई, मैंने नहीं किया नहीं तो चलो, कि मुझे लगा ना क्योंकि इतने एपिसोड्स में बहुत कुत्तों वाली हमने की है। कुत्तों वाली की है, But these- लेकिन इन इस एपिसोड में लगा कि लाइक जैसे मैं मंटो नहीं हूं, मैं कोई मजाजन अक्लमंद सीन बंदा, वाज हाँ, लाइक ऐसा लग रहा था think- कोई अक्लमंद बंदा कर रहा है ये काम, ये जो कर रहा है। मुझे लगा कि ये मुसद्दिक का हाँ, ड्रामा है हाँ, पहली हाँ, दफा, टू बी वेरी चलो, ये ऑनेस्ट। तो और अच्छी उसी के चलते फिर आपको पता नहीं क्यों मुझे लगा ये 2 एपिसोड किसी कोई बाहर का हाथ है, सियाने बंदे ने किसी राधेन शाह का काम बहुत नहीं है। सियाने बंदे में ये वाली एपिसोड, मैं बताऊं क्यों, आपने अली रहमान भी दिखाया, हाँ, आपने फवाद खान भी दिखाया, हाँ, आपने उस घर में जो मसले चले वो भी वो दिखाए, भी, हाँ। तो अगेन आपको मेरी बात समझ आई है? हाँ। आपने बीच में यानी कि वो जो वो बहुत ज्यादा काट दिया ना, मतलब लाइक सिर्फ आपने लेकिन आपकी बगैरतियां भी तो चल रही है ना साथ साथ। आई हेट दैट सीन, वो साले के साथ, आयरा के भाई के साथ, ये किस तरह की बेगैरती है? एक्चुअली यू डोंट, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस। कैन आई आस्क समथिंग, अप्रोप्रिएट क्या सेटिंग होनी चाहिए साला बिनोई की? इस तरह की तो नहीं अब होनी मुझे एक चाहिए। बात, मुझे एक चीज ऐड करनी है, आप जितने ही पढ़े लिखे खानदान से क्यों ना हो, आपका जितना भी एक्सपोजर क्यों ना हो, ये रिश्ता ही कुत्ता है, ये रिश्ते में बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेशंस देखी हैं। हाँ, चलो क्या कहें फिर, बट आई डिडंट एंजॉय दैट सीन। मुझे भी ड्रॉप कर देना, ये कर देना, वो कर देना, तुमने क्या किया था, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था। आई डोंट नो, चलें खैर। हाँ, बट आई एंजॉयड अर्जुमन, नो डाउट, आई लव हर, आई लव हर, स्टाइलिंग कितनी प्यारी थी। स्टाइलिंग यार, दैट ऑरेंज हाँ, स्ट्राइप्स हाँ, वाली हाँ, वो जो हाँ, शर्ट थी बहुत ना, मजे की थी स्टाइलिंग उनकी। मरीना भी आई, मरीना को भी आई थी, ठीक है, वो भी आई, लेकिन मुझे हजम ना हुई आग लगाने नेगेटिव के में, लिए, हाँ, आग लगाने के लिए हाँ। वो नहीं सजी, नहीं सजी, ठीक है। एंड पे वो कुछ जब लोगों के चले अंदर गए है ही उठ के, नहीं negativity। जब वो नफीसा उठ के चले गए तो उन्होंने आपस में जो एक दूसरे के साथ ऐसे किया। कुछ लोगों में मैं कह रहा हूँ नेगेटिविटी हाँ, सूट ही नहीं करती हालांकि उनको। शी वाज वेरी गुड इन, आई थिंक लाला बेगम, मुझे नहीं पता। लाला बेगम, दैट वो जो हमने जी की एक देखी थी, तुमने और मैंने बैठ के देखी थी, मून भूल के इस घर में हाँ, जब नए नए शिफ्ट हुए हाँ, थे, हाँ, तो उसमें वो हाँ, नेगेटिव short film थी। हाँ,
हाँ नेगेटिव कैरेक्टर था ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे वो नहीं, फब्बी नहीं। चले खैर, खत्म। बेस्ट परफॉर्मेंस। बेस्ट परफॉर्मेंस रेपिटेटिव हो जाएगा, क्या करूं, किसको अर्जुमन दूं? को दे दें। और मैं आपको पता है मैं देना चाहता हूँ, मैं आपसे डर रहा था। नहीं नहीं, मुझे क्यों डरना है, वो बहुत अच्छा उन्होंने किया। अर्जुमन रहीम फ्रॉम मेरी जिंदगी है तू। यस। दो कदम ही चलना चाहती हो, और वो भी जहन्नुम की तरफ। आप मैं तो रेपिटेटिव ही हूँ, हिना ख्वाजा। कितनी वैसे ये गलत बात होती है, मुझे कितना गंदा पोर्ट्रे किया जा रहा है। क्यों? चले खैर, जानबूझ के कर रहा था मैं। तेरे खावंद को तो इतनी तौफीक ही नहीं हुई कि बीवी को कोई चज के 4 जोड़ी बना दे। मेरी कोई चॉइस नहीं है। चॉइस। सीन ऑफ द वीक। सीन ऑफ द वीक आई थिंक हिना ख्वाजा का जो वो सीन है ना, मेरे लिए तो वो है, अब आपके लिए नहीं है वो, मैं क्या करूं। ठीक है। मेरी माँ मेरे मुंह पे थूक देती थी। हाँ, मेरी माँ मेरे मुंह पे थूक देती थी। वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल ऐसे ही सही है। पर उस हालत में भी ना मेरे मुंह पर थूक देती थी। मैं फिर इस दफा पकीज़ा से हट के कर लूँ। कर लें। मैं फिर वो 2 कदम वाला सीन कर लेता हूँ, आयरा का और नफीसा का। दैट सीन वाज वेरी लेकिन आप जरा कंपैरिजन में रखें ना, कितना बुरा लग रहा है वो सीन अब। स्ट्रॉन्ग आई थिंक सीन ऑफ द वीक एक ही बनता है, वही वाला एक ही है। हाँ, एक ही है। आई थिंक वो बहुत अच्छा। और कोई आपको आता है दिमाग में? और वैसे सीन ऑफ द वीक मैं बताऊं, नूरुल हसन और नूरुल हसन ने सहर खान, वो सीन ऑफ द वीक है। हाँ, वो एक्टिंग ऑफ द वीक है और वो सीन ऑफ द वीक है। यस, नो डाउट, नो डाउट। सिर्फ अपना सोचा। चले ऑस्कर इस हफ्ते यार, इमरान अशरफ। आप इमरान अशरफ, हरीम फारूक, शरपसंद। She was okay. She was okay. Okay, ठीक है। हरीम फारूक, मुझे नहीं पसंद सीन आई कौन वो। सा, चपेट मारने वाला? नहीं, उधर ठीक थी, शाज़मीन के घर आके उधर जो ऑस्कर दिए इसने। अच्छा, वैसे उधर हीरा मानी वाज गुड। हाँ, हीरा मानी अच्छी थी। हाँ, वो एक फ्रेंडली उनका बिहेवियर था। ओके। सो हरीम फारूक फ्रॉम शरपसंद एंड इमरान अशरफ फ्रॉम गुलाम पाशा। इमरान अशरफ फ्रॉम गुलाम पाशा सुंदरी। मेरा दिल करता है मैं यूं गले लगा लूं उन्हें। वो तुमने क्यों नहीं देखा? देखा है, मेरे ज़हन में नहीं, ये रजिस्टर नहीं हुआ उस तरह जिस तरह तुम्हारे ज़हन में रजिस्टर हुआ है। चले गाइस, चलें जी, ये था हमारा मुबारक। कौन सा मुबारक? रमजान मुबारक। रमजान यार रोज़ रखो जी। और भी हैं बहुत सारे। माही रमजान आ गया जी, माही रमजान खोल दिए मौला ने खुल्द के द्वार। और आता है कोई मेरा दिल आपको? यार को इसमें एक वो भी है, आया रमजान रहमत वाला, ऐसा जादू डाला रे, तेरी इनायत। ऐसा जादू डाला रे। हाँ। क्या है? नहीं, वो रमजान का नहीं है, वो ख्वाजा साहब के ऊपर है। हाँ, चलो चले। ओके जी, ये था हमारा आज का टीवी लॉन्च। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट इज दिस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।